नमस्कार दोस्तों। रात लगभग 10:30 बजे की थी। कोलकाता के बंदरगाह वाले एरिया से मैं अपना पुराना मगर संभल कर चलने वाला टाटा 1613 ट्रक लेकर निकला। ट्रक रंग बिरंगा था। बंगाली कारीगरों ने पीछे जय मां काली लिखा था और सामने मेरे कहने पर AUM नमः शिवाय उकेरा था। मेरे पिता की सदियों से चली आ रही आदत थी, किसी भी सफर पर जाने से पहले भगवान का नाम जरूर लेना। मैं उनकी वही आदत अपनी ड्राइविंग सीट तक ले आया था। ट्रक में लकड़ी भरी थी, जंगलों से निकला हुआ भारी, ठोस, हल्की सी सीलन वाली गंध छोड़ता हुआ टिम्बर, उतना ही भारी जितनी परेशानियां घर में छोड़कर आया था। मेरे पिता महीनों से बीमार पड़े थे, फेफड़ों की पुरानी बीमारी और दवाइयों का बोझ, और मैं बस ट्रक चलाता जा रहा था ताकि दवा, कर्ज, खाना सब चलता रहे। कभी कभी लगता था कि मैं अपने परिवार से ज्यादा इन रास्तों का हो गया हूं। मेरे साथ खलासी बैठा था, भोला ठाकुर। नाम भोला, लेकिन बातों में चालाक, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और डर। डर से बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं। वो कहता रहता था, ड्राइवर भैया, मैं तो अंधेरी सड़क पर नाम भी नहीं लूंगा डर का। लेकिन फिर खुद ही डरा डरा सा बैठा रहता था। हम कोलकाता छोड़कर हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे। सड़कों पर रात का सन्नाटा, दूर दूर तक बस पीली स्ट्रीट लाइटें, कभी कभी कोई ऑटो रिक्शा, कोई साइकिल वाला या कोई नशे में लड़खड़ाता आदमी। मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर सीधा बैठा, हाथों में स्टीयरिंग, आंखें आगे अंधेरे में गुम हो रही सड़क पर गड़ाए चुपचाप चल रहा था। भोला खिड़की से बाहर झांकता हुआ बोला, भैया, हर बार रात में ही क्यों निकलते हो? दिन में भी तो चला सकते हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, दिन में रोड पर जाम ज्यादा, रात में माल जल्दी पहुंचता है। एक एक मिनट की कमाई है भोला। उसने सिर हिलाया और चुप हो गया। कुछ देर बाद बोला, फिर भी रात में डर लगता है, ये रास्ते शांत नहीं होते। मैं मुस्कुराया। डर तो इंसान को तभी लगता है जब वो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कर सके। बाकी सड़कें क्या डराएंगी? भोला चुप हो गया। शायद उसे मेरी बात समझ आई, या शायद वह समझ ही नहीं पाया। हम आगे बढ़ते गए। हाईवे खाली, दाहिने बाएं कभी कभी घने पेड़ों की कतारें, बीच बीच में छोटे छोटे गांव जिनके घरों में बस हल्की पीली रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती थी। मैं हमेशा सोचता था कि ये रोशनी, ये घर, ये लोग कितने खुश होंगे। अगर मैं भी किसी दिन अपने पिता को ठीक करवा दूं, अपना छोटा सा घर बना लूं, तो क्या मैं भी ऐसी रोशनी में जी पाऊंगा? रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, सड़क भी जैसे अंधेरे में डूबती जा रही थी। भोला झपकियां लेने लगा। मैंने उसे टहोका, सो मत भोला, अभी लंबा सफर है। वो चौकन्ना होकर बोला, नहीं भैया, पर इस अंधेरे में नींद अपने आप आती है। मैंने रेडियो ऑन किया, हल्का सा भजन बजने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। धीरे धीरे ट्रक की कैबिन में जैसे कोई औरत गुनगुनाने लगी हो। आवाज रेडियो से आ रही थी, लेकिन अजीब सी थी, जैसे कोई मंदिर से निकलकर भीड़ में खो गया हो। भोला कान लगाकर सुनने लगा और अचानक बोला, भैया, ये आवाज थोड़ी अलग नहीं है? कोई और गा रहा है जैसे। मैंने रेडियो को थपथपाकर बंद कर दिया। सिग्नल खराब होगा, रात में ऐसा होता है। लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ रहे थे। पता नहीं क्यों, जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई थी। ट्रक के अंदर एक हल्की सी नमी, लकड़ी के बोझ के साथ एक और गंध, जैसे किसी पुराने मंदिर के फर्श से उठती धूप अगरबत्ती की खुशबू। मैंने धीरे धीरे ब्रेक दबाकर ट्रक को एक ढाबे के पास रोक दिया। ढाबा लगभग खाली था, सिर्फ 2 आदमी बैठकर चाय पी रहे थे। कड़ाही में तेल गर्म हो रहा था, पर कोई पकौड़ा नहीं तला जा रहा था। ढाबे पर अजीब सा सन्नाटा, जैसे आसपास जंगल हो और लोग बोलने से डरते हों। मैंने चाय मांगी। दुकानदार बूढ़ा था, आंखें ढंसी हुई, आवाज बहुत धीमी। कहां जा रहे हो? उसने पूछा। झारखंड की तरफ, मैंने जवाब दिया। वो एक पल रुका, चाय का कप मुझे देते हुए बोला, रात ज्यादा मत चलो उस तरफ, आज अमावस है। भोला चौंक कर बोला, अमावस क्यों? क्या होता है वहां? वो बूढ़ा बस धीमे से बोला, कुछ रास्ते रात में नहीं चलते बेटा, और जो चलता है वो सुबह घर नहीं पहुंचता। भोला के हाथ से कप लगभग गिरा। मैंने उसे घूरकर शांत रहने का इशारा किया। मैं चाय पीते हुए बोला, हमने बहुत रातें चलकर काटी हैं बाबा,
सड़क ही तो है, बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। सड़क सड़क सबको रास्ता नहीं देती, कभी कभी वो खुद रास्ता बन जाती है। मेरे हाथ रुक गए, सर में झंझनाहट, जैसे कान किसी अनहोनी को पहले ही सुन लें। मैंने चाय खत्म की और पैसे रखकर वहां से निकलने लगा। बुजुर्ग ने जाते वक्त एक बात और कही, उस मोड़ पर मत रुकना जहां घंटी की आवाज आती है, चाहे कितना भी लगे कि कोई बुला रहा है, मत रुकना। मेरे कदम जैसे जम गए। भोला फुसफुसाया, भैया चलें। मैंने खुद को झटका और ट्रक में बैठ गया। इग्निशन ऑन किया, ट्रक गरजा और आगे चल पड़ा। लेकिन मन में बूढ़े की बात चुभ रही थी। घंटे की आवाज, बुलावा, मोड़। ट्रक अब जंगल के और पास जा रहा था। सड़क संकरी होती जा रही थी, हवा ठंडी, जैसे किसी अदृश्य आंख ने हमें देखना शुरू कर दिया हो। भोला ने अचानक खिड़की बंद कर दी। ठंड है, लेकिन लग रहा है कोई चल रहा है बाहर। मैं हंसा, हवा है, पत्ते हैं, चलने दे। पर मेरे कानों में भी हल्की सी आवाज आई, छन्न छन्न, जैसे किसी मंदिर की घंटी दूर से बजे। मैंने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बढ़ती गई, छन्न छन्न छन्न, दूर, फिर करीब, फिर जैसे हमारे ट्रक के पीछे। भोला सिमट गया, भैया इसका मतलब वही मोड़, घंटी। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरे होंठ सूख गए। मैं बोला, हम अभी उस मोड़ के पास नहीं पहुंचे हैं। भोला फुसफुसाया, तो फिर ये आवाज कहां से आ रही है? और तभी सड़क के किनारे मेरे हेडलाइट्स की पीली रोशनी में एक सफेद साड़ी हवा में लहराती हुई खड़ी थी। ट्रक की हेडलाइट्स जैसे पतले कांच के पीछे थरथरा रही हों, और उस रोशनी में जो दिख रहा था वो आदमी की आंखों के लिए नहीं था। एक सफेद साड़ी हवा में नहीं, जमीन पर बेजान होकर खड़ी, जैसे किसी ने उसे टांग दिया हो। चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर झुका हुआ, बस साड़ी का पल्लू धीरे धीरे फड़क रहा था। कहीं पास में कोई हवा नहीं थी, पेड़ों के पत्ते भी स्थिर थे, लेकिन वो पल्लू ऐसे हिल रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़कर खींचा हो। भोला की सांस अटक गई। भैया रोकिए मत, रोकिए मत। मैंने ट्रक धीरे धीरे चलाना और धीमा कर दिया। पता नहीं क्यों मेरी आंखें उस आकृति की ओर खींचने लगीं, जैसे कोई कहना चाहता हो, रुक जाओ, सुनो। सड़क के बीच ये कौन खड़ा था? कोई इंसान, कोई औरत, या फिर कुछ और? एक पल के लिए लगा कि वो हमें देख रही है, सिर उठाए बिना ही, जैसे बिना आंखों के भी वो हमारी हर सांस पकड़ रही हो। भोला रोने जैसा हो गया, भैया ट्रक बढ़ाओ, ट्रक बढ़ाओ, नहीं तो। लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। आवाज फिर आई, छन्न छन्न, इस बार इतना करीब कि जैसे मेरे कान के पास बजा हो। भोला चीख पड़ा। ट्रक के पीछे कुछ घिसट रहा था, जैसे किसी भारी शरीर को लकड़ी के तख्तों पर घसीटा जा रहा हो। आवाज धीमी लेकिन साफ, खर्र खर्र, कभी रुकती, फिर और ज्यादा भारी होकर चलती। भोला अब सीट पर सिकुड़कर बैठ चुका था, हाथ जोड़कर सिर झुकाए, बस रोए जा रहा था। भैया कोई पीछे है। उसकी आवाज में कंपन था। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे भी लग रहा था कि अगर कुछ बोला तो वो चीज हमारे बोलने का जवाब दे देगी। मैं बस धीरे धीरे फिर चाबी घुमाने लगा। इंजन गरजा, अटका, फिर चुप। ट्रक जैसे किसी की पकड़ में जकड़ा हुआ था। अचानक पीछे से ढप की आवाज आई, जैसे किसी ने लकड़ी के बड़े गट्ठर पर छलांग मारी हो। ट्रक थोड़ा सा झटका खाकर हिल गया। भोला चिल्ला नहीं पाया, चीख उसके गले में ही अटक गई। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग चुका था। फिर एक और आवाज, धप धप धप। अब कोई हमारे ट्रक की लोडिंग पर दौड़ रहा था, लकड़ी के ऊपर से, हमारे सिर के ठीक ऊपर से। और वो वजन इंसानी नहीं था, बहुत भारी, बहुत बड़ा और बहुत तेज, जैसे किसी ने बरसों से इस रास्ते पर इंतजार किया हो कि कोई बेवकूफ रात में यहां आए, और आज वो बेवकूफ हम थे। मैंने दांत भींचकर इंजन फिर चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन जोर से गुर्राया, ट्रक कांपा और अचानक एक झटके में चालू हो गया। उसी पल कोई भारी चीज पीछे से फिसलकर नीचे गिरी। धम! ट्रक उछल गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया। पहिए कीचड़ चीरते हुए पीछे की ओर घूमकर जोर से फिसले और ट्रक अचानक आगे कूदा, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। हाँ, जैसे किसी ने हमें वहां से निकलने में मदद की हो, या फिर
हमें और गहरे रास्ते में भेज दिया हो। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। मैं सड़क नहीं, बस अंधेरा देख रहा था। पेड़, धुंध, काले साए दौड़ रहे थे। भोला लगातार मंत्र बड़बड़ाने लगा। जय हनुमान, जय बजरंग बली, पवन पुत्र। मैंने भी थूक निकल कर कहा, बोल बोल जोर से। हम दोनों अब मंत्र बोल रहे थे, लेकिन आवाजें पेड़ों में गुम हो रही थीं, जैसे जंगल हमारा उच्चारण दबा देता हो। अचानक सड़क थोड़ी साफ दिखाई दी और हम एक चौड़े मोड़ पर पहुंचे। उसी वक्त मेरे कानों में फिर वही आवाज, छन्न छन्न छन्न। और इस बार आवाज आगे नहीं, पास नहीं, दूर नहीं। ये आवाज ट्रक के अंदर थी। हां, हमारे केबिन के अंदर। भोला ने ठंड से नहीं, डर से अपने दांत भींच लिए। उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसने धीरे से सीट के नीचे झांक कर देखा। उसकी चीख गले में ही रुक गई। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या है नीचे? भोला सिर्फ इतना बोल पाया, फुसफुसाहट में, भैया, चूड़ियां गीली कीचड़ में अपने आप हिल रही हैं। वो बिना हाथ छुए, बिना हवा के अपने आप खनक रही थी। छन्न छन्न छन्न। मैंने 1 सेकंड के लिए नीचे देखने की कोशिश की, पर उसी पल ट्रक झटके से बाईं तरफ मुड़ा, जैसे किसी ने स्टीयरिंग पकड़कर खींच लिया हो। मैं चिल्लाया, अरे छू मत। लेकिन कोई मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख चुका था, ठंडा, भारी और उंगलियां पतली, हड्डियों जैसी। वो भोला नहीं था, वो मैं भी नहीं था। मैंने सिर घुमाया। बगल की खिड़की में शीशे पर कुछ ठंडी हवा नहीं, किसी का चेहरा चिपका था। धुंधला, सफेद, बालों में कीचड़, आंख नहीं, बस खाली गड्ढे। वो शीशे से ऐसे चिपका जैसे अंदर झांक रहा हो, जैसे पूछ रहा हो, यहां क्यों आए? भोला चीख पड़ा और उस चीख के साथ मेरी चेतना भी टूट गई। मैंने एक्सीलरेटर को जितना दबा सकता था दबा दिया। ट्रक गर्जन की तरह भागा। पेड़ किनारे छूटने लगे। पगडंडी खत्म हुई और अचानक फिर से सड़क दिखाई दी। हेडलाइट काली सड़क पर फैली और गायब हो गई। सड़क खत्म। सीधे एक पुराना टूटा मंदिर। रास्ता वहीं जाकर बंद हो गया था। हम जंगल के बीच एक त्यागा हुआ मंदिर के सामने खड़े थे। भोला फुसफुसाया, भैया, ये वही जगह है जहां ढाबे वाले ने कहा था, रास्ता खुद बुलाता है। हवा में धूप और सड़ी मिट्टी की गंध थी और मंदिर के दरवाजे पर लटक रही थी वही सफेद साड़ी। मंदिर के सामने ट्रक रुक नहीं रहा था, जैसे किसी ने पैर जमाकर पकड़ लिया हो। इंजन अभी भी चल रहा था, पहिए घूम रहे थे, पर ट्रक आगे बढ़ ही नहीं रहा था, मानो जमीन ने उसे पकड़कर रोक लिया हो। मैं जितना एक्सीलरेटर दबाता, उतनी ही आवाज इंजन के अंदर से निकलती, लेकिन ट्रक की हालत किसी फंसे हुए जानवर जैसी थी, बलवंत लेकिन बेबस। भोला सीट पकड़कर रो रहा था, भैया, ये मंदिर हमें रोक रहा है, ये रास्ता हमें यहां खींचकर लाया है। मैंने सड़क की तरफ देखा। पीछे पीछे अंधेरा, पेड़ों की काली सिलुएटें, वो सफेद साया और घंटियों की आवाज। यहां सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मंदिर के सामने रुकना या फिर ट्रक छोड़कर जंगल में खो जाना। इन दोनों में से कोई भी आम इंसान नहीं चुनता, पर हमें मजबूरन एक चुनना था, और ट्रक तो अब चल भी नहीं पा रहा था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से ट्रक का हॉर्न बजाया। आवाज टूटी सी निकली, जैसे कोई बूढ़ा आदमी कराह रहा हो। उसी वक्त मंदिर की अंदरूनी दीवार से हल्की सी थपथप की आवाज आई, जैसे कोई अंदर हाथ मार रहा हो या शायद बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। भोला मेरे बाजू पकड़कर बोला, ट्रक वापस मोड़ेंगे भैया, वापस, यहीं मर जाएंगे, इस मंदिर के सामने मत रुकना। पर पीछे कोई रास्ता नहीं था। हर दिशा में जंगल, अंधेरा और टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे सैकड़ों कपाल रहित प्रेत सिर झुकाए हमारी तरफ देख रहे हों। कुछ दूरी पर चंद्रमा की धुंधली रोशनी बस इतना दिखा रही थी कि हम इस जगह पर बंद हो चुके थे। मैंने ट्रक लॉक किया और बोला, जो मांग रही है उसे देखना होगा, भागकर कहीं नहीं जाया जा सकता। भोला ने सिर पकड़ लिया। हम मंदिर क्यों देखने जा रहे हैं? हम कौन होते हैं इसमें ताक झांक करने वाले? भगवान नहीं, कुछ और है अंदर। मैंने धीमी आवाज में कहा, यह हिंदू मंदिर है, अगर प्रेत भी हैं तो देवता भी हैं। जिसकी पूजा नहीं हुई वो रुष्ट हो जाता है, और जो रुष्ट हो जाए वो आत्मा की तरह भयावह हो जाता है। हम दोनों नीचे उतरे।
जमीन ठंडी थी, पर अजीब बात ये, कीचड़ नहीं था। हमने जिस रास्ते से आए उसका गंदा पानी ट्रक तक ही था। मंदिर के आगे जमीन सूखी राख जैसी थी, जैसे किसी बड़ी आग के बाद बचा हुआ अवशेष। हमने कदम आगे बढ़ाए। जैसे जैसे मंदिर के पास जाते हवा और ठंडी होती, पर सांस गर्म। दिल की धड़कन इतनी तेज कि कानों में ढम 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 जैसे ढोल बज रहे थे। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर चढ़ते ही हमारे पैरों के नीचे किसी सूखे फूलों के टूटने की आवाज आई। चर्रर। ये फूल नहीं थे, ये सूखी चूड़ियां थीं। टूटकर बिखरी हुई चूड़ियां, हर रंग की, हर साइज की। मेरे पैर तुरंत पीछे हटे। भोला ने चीख दबाते हुए कहा, ये मंदिर नहीं, ये किसी की जगह है भैया, किसी औरत का, जिसके हाथ में चूड़ियां थीं। मैंने सांस धीमी ली। वह सफेद साड़ी वाला साया ट्रक के सामने दिखा था। घंटियों की आवाज चौंच दे रही थी, और अब चूड़ियां हमारे पैरों के नीचे। हम दोनों रुके, तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन। वो आवाज सीधी हमारे कान में नहीं, हड्डियों तक उतर गई। मंदिर के दरवाजे पर सफेद साड़ी लटक रही थी। उसमें कोई था नहीं, लेकिन हवा उसका पल्लू ऐसे हिला रही थी जैसे कोई खड़ा हो, इंतजार कर रहा हो। मैंने कदम बढ़ाया और हाथ उठाकर दरवाजा थोड़ा खिसकाया। दरार से अंदर धूप, राख और बासी फूलों की गंध निकली। वहां एक शिवलिंग था, काला, अधूरा, टूटा हुआ, पर उस पर तांबे का छोटा सा नग। कहीं पूरी पूजा नहीं हुई। शिवलिंग के पास एक काली मिट्टी से लथपथ खिलौना सी मूर्ति रखी थी, एक छोटी औरत की आकृति जो हाथ जोड़कर जैसे विनती कर रही हो। भोला अब रो रहा था। भैया, ये मंदिर छोड़ा हुआ नहीं, ये रोका गया है। किसी ने पूजन अधूरा छोड़ा। कोई नहीं आया सालों से, कोई इंतजार में है। मैंने माथा झुकाया और हाथ जोड़कर धीमी आवाज में कहा, एयूएम नमः शिवाय। और तभी शिवलिंग पर रखी राख हिलने लगी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। चूड़ियां जो बिखरी थीं, धीरे धीरे खिसकने लगीं, एक दूसरे से टकरा रही थीं। छन्न छन्न छन्न। घंटी अपने आप फिर बजी। सफेद साड़ी हवा में ऐसे उठी जैसे किसी ने पहन ली हो, और मंदिर के अंधेरे में हम दोनों ने पहली बार वो चेहरा देखा। बिना आंखों का चेहरा, काले गड्ढों में बस राख। वो चेहरा खाली था, आंखों की जगह दो काले गड्ढे, जैसे किसी ने आंखें हथेलियों से नोचकर निकाल ली हों। होंठ सूखे हुए, जैसे मिट्टी चाटने के बाद छोड़ दिए गए हों। साड़ी का पल्लू उसकी गर्दन से लिपटा हुआ, मानो गला उसी से दबाया गया हो। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर भयानक शांति, जैसे वो किसी से नाराज नहीं, लेकिन किसी का इंतजार जरूर कर रही थी। भोला ने मेरे हाथ पकड़े, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। भैया, ये कोई भूत नहीं, ये किसी की पूजा अधूरी है। इसे मुक्त किया नहीं गया, ये बंधी हुई आत्मा है। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरी नजर उस शिवलिंग पर थी, जहां राख ऐसे हिल रही थी जैसे सांस ले रही हो। अगर शिवलिंग सांस ले रहा है, तो यह देवी या देवता नहीं, किसी आत्मा को बांधने की जगह थी। एक अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया गया था, और वो आत्मा यहीं बंध गई, इस स्थान से बाहर नहीं निकली। शायद इसलिए हमें यहां खींचा गया, ताकि कोई उसे मुक्त कर सके, या उसके साथ वही हो जो पहले हुआ। उस चेहरे वाली आकृति ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंखों के गड्ढों में जैसे हम दोनों दिखाई दे रहे हों। वो हमारे पास नहीं आई, बस देखती रही। फिर धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, बेजान, टेढ़े, कठोर उंगलियां, और हमारी तरफ इशारा किया। भोला कांप कर बोला, भैया, ये हमसे कुछ चाहती है, ये जाने नहीं देगी। जब तक उसने वाक्य पूरा नहीं किया, पर मैं समझ गया था, जब तक हम उसकी अधूरी पूजा पूरी न करें। मेरे पिता हमेशा कहते थे, शिव को प्रसन्न करना सरल है, लेकिन शिव के अधूरे रीत में बंधे प्रेत को मुक्त करना कठिन। वो देवता नहीं, त्रिकाल के बीच अटका प्रेत होता है। याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह मंदिर पूजित नहीं, तांत्रिक द्वारा अपूर्ण छोड़ा गया था। मैंने कांपते हुए भोला से कहा, यहां पूजा नहीं हुई, मंत्र अधूरे हैं, इसे मुक्त होना है, और कोई इसे पूरा किए बिना नहीं जा सकता। भोला हकलाया, भैया, लेकिन हमें मंत्र कौन देगा? हम तो बस ड्राइवर हैं। मैंने उम्मीद के सहारे आगे बढ़कर शिवलिंग के पास देखा। राख में दबी हुई कुछ मोमबत्तियां,
शायद किसी तांत्रिक की। साथ में एक फटा हुआ लाल रंग का तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था। अक्षर मिट चुके थे, लेकिन पहले पन्ने पर साफ एक लाइन लिखी थी, पूर्णाहुति के बिना आत्मा न मुक्त हो न क्रोधित, बस अधूरी बनी रहे। हमारा दिमाग सुन्न हो गया। भोला फुसफुसाया, भैया हम अगर पूजा नहीं करेंगे तो ये हमें जाने नहीं देगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, पूजा करेंगे चाहे जैसा भी हो। उस आत्मा ने अपने हाथ नीचे किए, जैसे हमारी बात सुन रही हो। मुझे लगा वह चाहती है कि उसे मुक्त किया जाए, पर कौन जाने ये चाहत आशीर्वाद है या फांसी की रस्सी। मैंने ग्रंथ उठाया, पन्ने बिखरे लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट लिखे थे। एयूएम ह्रीं क्लीं शंभम अतृप्त आत्मा मुक्त्यर्थम। मैंने आवाज धीमी रखी। जैसे ही मैंने पहला शब्द पढ़ा, शिवलिंग के पास की राख हवा में उठने लगी, जैसे धुआं उल्टा बह रहा हो। मंदिर की टूटी हुई घंटी अपने आप बजने लगी, टन्ना टन्ना टन्नम। सफेद साड़ी हवा में हल्की उठी, जैसे वह मंत्र सुन रही हो। भोला डरते हुए मेरे साथ मंत्र दोहराता गया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह रुक नहीं रहा था। एयूएम ह्रीं क्लीं शंभम अतृप्त आत्मा मुक्त्यर्थम। अचानक मंदिर की दीवारों से हवा के झोंके नहीं, चीखें निकलीं, जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। वह आत्मा उठकर शिवलिंग के पीछे खड़ी हो गई। हम मंत्र पढ़ते रहे और राख भरे धुएं से उसकी आकृति और साफ दिखने लगी। वह अब सिर्फ एक साया नहीं, पूरी लाश जैसी स्त्री बन गई थी। चेहरे पर जीवन नहीं, पर आशा थी, या शायद क्रोध। मंत्र पूरा होते ही ग्रंथ की पन्ने खुद ही बंद हो गए। शिवलिंग पर पड़ी राख चिपककर काली चमक देने लगी, और अचानक वह आत्मा घंटा घर वाली आवाज के साथ हवा में फैलकर फूट गई। चूड़ियां कीचड़ की तरह टूट गईं, साड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन अब वह किसी के शरीर पर नहीं थी, बस एक कपड़ा। भोला रो पड़ा, भैया ये चली गई, मुक्त हुई। मैंने उसे उठाया। ये मुक्त हुई या हमें मुक्त किया पता नहीं। हम ट्रक की तरफ वापस लौटने लगे। हवा अब सामान्य थी, पेड़ों में सरसराहट थी, पर डर नहीं। हमने ट्रक का दरवाजा खोला। इंजन बिना चाबी घुमाए अपने आप चालू हो गया। ट्रक जैसे कह रहा हो, अब निकल जाओ। हमने सीट ली, मैं चलाने लगा। रास्ता अब पक्की सड़क में वापस जुड़ गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पीछे देखा, मंदिर गायब नहीं था, पर अंधेरे में खो गया था, बस साया भर। भारी सांस लेते हुए भोला बोला, भैया अब ये रास्ता ठीक रहेगा ना? मैंने धीमे से कहा, अधूरी पूजा खत्म हो गई है, अब रास्ता हमारा है। लेकिन उसी वक्त ट्रक के दर्पण में पीछे से एक स्त्री का चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखा। इस बार शांत, बिना क्रोध, बिना आंखें, पर बिना दर्द। मैंने आईने पर हाथ फेर कर साफ किया। चेहरा गायब था। भोला ने डर कर पूछा, क्या था? मैंने गहरी सांस ली और ट्रक आगे बढ़ाया। किसी का इंतजार पूरा हुआ, अब हम भी जा रहे हैं। सड़क अब सीधी थी और हम झारखंड की तरफ बढ़ रहे थे, पर अंत नहीं हुआ था। दूर कहीं कहीं हवा में हल्की आवाज अब भी थी, छन्न छन्न। सड़क अब शांत थी, हवा में बारिश की हल्की गंध थी, और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मंदिर पीछे छूट गया था, लेकिन मेरे मन में एक बोझ बचा था। वो आत्मा मुक्त हुई या हमें किसी और राह पर भेजकर छुटकारा पाया? ट्रक की हेडलाइट दूर तक काली सड़क को चीरती हुई जा रही थी, और हर पेड़ अब सामान्य लगने लगा था। लेकिन सामान्य होना भी एक डर जैसा था, जब अभी अभी हमने मौत और मुक्ति के बीच की सांस महसूस की थी। भोला खिड़की के पास बैठा था, मगर उसका चेहरा थका हुआ, आंखों में पीलापन और होंठ सूखे। उसने पानी का बोतल उठाया, लेकिन हाथ कांपने लगे। उसने बोतल गिरा दी। भैया हाथ अब भी कांप रहे हैं, लगता है मेरी नसें ठंड हो गई हैं। मैंने बोतल उठाई और उसे पकड़ाई। नहीं, बस डर का असर है, थोड़ा पी ले, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने एक घूंट लिया, फिर आंखें बंद कर लीं। शायद वह सोचना चाहता था कि जो हुआ वह सपना था, लेकिन सपनों में चूड़ियां खनकती नहीं और मंदिर खुद बुलाता नहीं। सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक दिखने लगा, एक दो ट्रक, कुछ मोटरसाइकिलें और दूर कहीं बस की रोशनी। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, जैसे अब हम इंसानों की दुनिया में वापस लौट आए थे। मैंने एक बड़ा सांस लिया और कहा, भोला, जब कोई जगह खुद बुलाती है तो वहां कोई कारण होता है।
वो आत्मा इसीलिए बंधी थी क्योंकि उसे अधूरा छोड़ दिया गया था। भोला ने धीमी आवाज में कहा, भैया, लेकिन उसने हमें ही क्यों बुलाया? इतने ट्रक जाते होंगे, इतने लोग आते होंगे। मैंने सड़क पर नजर रखते हुए जवाब दिया, किसे पता कितने रुके होंगे, कितने लौटे होंगे और कितने वापस नहीं जा पाए हों। भोला चुप हो गया। कुछ शब्द डरते हैं बोलने से और कुछ डर बोलते ही हकीकत बन जाते हैं। कुछ आगे जाने पर एक नाका आया। पुलिस की बैरिकेडिंग, फ्लड लाइट और एक ऑफिसर ने हाथ उठाकर हमें रोका। मैंने ट्रक रोका और कांच नीचे किया। सिपाही ने टॉर्च अंदर घुमाई, पहले मेरी आंखों पर, फिर भोला पर, फिर ट्रक की सीढ़ियों पर। फिर उसने गहरी नजर से पूछा, किधर से आ रहे हो? मैंने जवाब दिया, कोलकाता से, झारखंड जा रहे हैं, लकड़ी का लोड है। सिपाही के चेहरे में हल्की बेचैनी आई। उसने फिर पूछा, कौन से रास्ते से आए? ये रूट सीधा नहीं मिलता रात में। मैंने थोड़ा झिझक कर कहा, जंगल की तरफ, मंदिर के पास, शायद रास्ता वहीं से जुड़ा। मेरे इतना कहते ही पीछे से एक हवलदार आया और बोला, मंदिर उस रास्ते से आए, रात में? अचानक दोनों की आंखें बदल गईं, जैसे किसी गहरी चेतावनी का एहसास हो। सिपाही बोला, वहां कोई जाता नहीं, आज अमावस भी। तुम लोग कैसे निकले उस रास्ते से? भोला कांपने लगा, लेकिन मैंने शांत रहकर कहा, कुछ भी हो, हम निकल आए, रास्ता खुद खुल गया। सिपाही एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जब मंदिर रास्ता खोलता है तो बदले में कुछ मांगता जरूर है। मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? सिपाही ने बस इतना कहा, उस रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान कुछ छोड़कर जाता है, किसी की सांस, किसी की याद, किसी का अंश और कभी कभी किसी को अपने साथ। मैंने सख्त स्वर में कहा, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हम तो बस पूजा पूरी करके निकले। लेकिन यह सुनते ही हवलदार हंस दिया, ठंडी बेहूदी हंसी। तुम सोचते हो वो आत्मा मुक्त हो गई? वो तुम्हें रास्ता दे रही है क्योंकि अब तुम्हारे साथ चल रही है। भोला के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, उसके होंठ कांपते रहे। मैंने डटकर कहा, अगर साथ आई है तो क्या करेगी? हमने तो उसे मुक्त किया है। सिपाही धीरे से बोला, मुक्त? अगर वो पूर्ण रूप से मुक्त होती तो तुम्हारे ट्रक के इंजन अपने आप क्यों चलते? ट्रक को धक्का किसने दिया? और अभी तक चूड़ियां क्यों बज रही हैं? मैंने चौंक कर कांच के बाहर कान लगाया, कुछ नहीं था। पर तभी ट्रक के केबिन के अंदर बहुत धीरे, बहुत हल्की आवाज, छन्न छन्न। भोला चीख पड़ा, भैया, ये फिर यहां है। सिपाही पीछे हट गया। उसने बैरिकेड खोला और कहा, जाओ, और जो साथ है उसे उतारना पड़ेगा, वरना आगे रास्ता खुद चुन लेगा। उसके शब्दों में बददुआ थी या चेतावनी, समझ नहीं आया। मैंने ट्रक गियर में डाला और चल पड़ा। सिपाही की आंखें हमें तब तक देखती रहीं जब तक रोशनी फीकी नहीं हो गई। सड़क अब खाली थी। दूर एक बोर्ड दिख रहा था, जंगल समाप्त, आदिवासी क्षेत्र प्रारंभ। लेकिन ट्रक में वह आत्मा अभी भी थी, धीरे, चुपचाप, जैसे किसी को चाह नहीं, किसी से बैर नहीं, बस साथ चल रही हो। भोला ने धीमे स्वर में कहा, भैया, मंदिर से निकले, पर क्या उसे छोड़ा या अपने साथ ले आए? मेरे पास जवाब नहीं था। सड़क लंबी थी और रात अभी भी बाकी थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था और चूड़ियों की आवाज फिर आई, छन्न। सड़क अब पत्थरीली हो चुकी थी। दोनों ओर घना जंगल खत्म होकर पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। छोटे छोटे गड्ढों पर ट्रक उछल रहा था, लेकिन मेरी नसें किसी पहाड़ी झटके से ज्यादा उस चूड़ियों की धीमी आवाज से थरथराती थीं, जो हर कुछ मिनट में आती। छन्न छन्न। वह आवाज धीमी होती, गायब हो जाती, फिर अचानक वापस, जैसे कोई सो रहा हो और करवट बदलते वक्त चूड़ी हिल जाए। भोला सीट पर लिपटा बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वह सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके डर को छलने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने अचानक मेरी तरफ देखा और दबी आवाज में बोला, भैया, वो पीछे बैठी है ना? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर पीछे है तो मत देख, सड़क पर नजर रख। हम दोनों को मालूम था कि इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं चाहिए। यही डर सबसे खतरनाक होता है, जब हम सच जानकर भी उससे नफर नहीं कर पाते, न दूर रह पाते, न स्वीकार कर पाते।
अचानक एक छोटा सा गांव दिखा। कुछ जर्जर घर, ढलती छतें, टूटी चप्पलें, धुंधले पीले बल्ब और एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें धान पीस रही थीं। उनके हाथों में चूड़ियां थीं और उनकी आवाज भी छन्न छन्न थी, लेकिन गहरी, भारी और जिंदा। एक पल के लिए हमें लगा कि हमारी ट्रक वाली आवाज उन्हीं से मिल रही है, लेकिन जब हम पास पहुंचे तो औरतों ने जो किया उसने हमारा पेट गड्ढे में बदल दिया। उन्होंने चूड़ी पीटना रोककर एक साथ सिर झुका लिए, न सलाम न नजर, जैसे वह हमें नहीं किसी को और देख रही हों। उनकी नजरें हमारी तरफ नहीं, हमारे ट्रक के पीछे थीं। भोला डर से चिल्लाया नहीं, बल्कि सिर्फ फुसफुसाया, ये हमें नहीं देख रही, ये उसे देख रही हैं। मेरी रीढ़ तड़तड़ाकर ठंडी हो गई। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। गांव की औरतें चक्कियां रोककर हमें जाते हुए घूरती रहीं, अब भी पीछे की ओर ही देखती हुई, जैसे वे उसे पहचानती हों, जैसे वह कोई पुरानी आत्मा हो, कोई पहचानी कहानी जिसका अंत नहीं हुआ। कुछ दूरी पर एक छोटा दुकान-नुमा ढाबा दिखा, आधा खुला आधा टूटा। भूख नहीं थी, पर नाका पुलिस की बात अब भी दिमाग में गूंज रही थी। जो साथ है उसे उतारना पड़ेगा, वरना रास्ता खुद चुन लेगा। मुझे लगा शायद हमें यहां रुककर कुछ पता लग सके। मैंने ट्रक धीमा किया। ढाबे के बाहर एक बुजुर्ग आदिवासी आदमी चिलम पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनकी लालिमा डर से नहीं, शायद हकीकत देख लेने वाली थकान से भरी हुई। मैं उतरा। भोला मेरे साथ था, पर उसके कदम बरसों के बूढ़े आदमी जैसे भारी लगे। सबसे पहले उस आदिवासी बूढ़े ने हमारी तरफ नहीं, सीधे ट्रक के केबिन की ऊंचाई पर देखा, ठीक वहां जहां पीछे की सीट होती है। फिर उसने धीरे धीरे मुंह से धुआं छोड़ा और बोला, किसने बुलाया तुम्हें? उसकी आवाज में सवाल से ज्यादा सिहरन थी, जैसे जवाब सुनने की हिम्मत उसके पास भी नहीं। मैंने जवाब दिया, किसी ने नहीं बुलाया, हम बस रास्ता भटक गए। बूढ़े ने हंसी नहीं हंसी, बस चिलम नीचे रखकर बोला, इस जंगल में कोई खुद नहीं आता, जिसे बुलाया जाए वही आता है। भोला धीरे से बोला, मंदिर में एक औरत। बूढ़े की आंखें झपकती नहीं, उसने तुरंत कहा, चूड़ियां पहने थी? मैंने सिर हिलाया। हां, सफेद साड़ी में, चेहरे पर आंखें नहीं थीं। बूढ़ा उठ गया। उसकी छड़ी जमीन पर लगी, पर आवाज नहीं आई। इतनी सूखी मिट्टी थी वहां। उसने धीरे धीरे ट्रक के पास जाकर उसकी पीछे की सीट को घूरा, जैसे कोई वहां बैठा हो। फिर उसने कहा, उसके हाथ से चूड़ियां कभी अलग मत करना। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बूढ़ा धीरे से बोला, वो चूड़ियां उसकी पहचान है। अगर वो टूट गई तो वो केवल आत्मा नहीं रहेगी, वो भूख बन जाएगी। भोला ने डर से पूछा, किस चीज की भूख? बूढ़े ने ट्रक के लोहे पर हाथ रखा और इस बार उसकी उंगलियों में कांप नहीं थी। लाश की, मन की, जीवन की। जो दिखे उसे तोड़कर खा लेगी। जिसने उसका नाम भूल गया वह उसका घर बन जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? बूढ़ा ट्रक से थोड़ा हट गया और बोला, उसे उतारो मत। जब तक वह शांत है उसे चूड़ियों के साथ रहने दो। जो तुम्हारे साथ चल रही है वह रात भर भूखी नहीं होनी चाहिए। अगर वह भूखी हुई तो तुम दोनों उसकी पूजा में बंध जाओगे और तब अगली अधूरी आत्मा तुम बनोगे। भोला का चेहरा पीलापन छोड़कर खाली पीला हो गया, जैसे किसी ने उसकी नसों का खून खींच लिया हो। बूढ़े ने और पास आकर धीरे से कहा, रात भर उसे मत छेड़ो, सफर पूरा करो। सुबह होते ही उसे उसके घर के पास उतार देना। जंगल नहीं, जहां वह रहती थी, वहीं जहां उसका बंधन हुआ था। मैंने कांप कर पूछा, वह कहां था? बूढ़ा पहाड़ी की तरफ उंगली से इशारा करके बोला, झारखंड सीमा के पास, बिरजा घाटी। वहां एक छोटा पुराना घर है, वहां नहीं जाना, उसे बस वहां उतार देना। मैंने पूछा, और अगर वह उतरने से मना करे? बूढ़ा गंभीर होकर बोला, वह सुनेगी, लेकिन सुनने की कीमत लगेगी। भोला की आवाज टूटने लगी, कैसी कीमत? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, तुम दोनों में से किसी एक को उसका नाम लेना होगा, और जो नाम लेगा वह उसकी याद रखेगा, और जो याद रखेगा वह रातों में उस चूड़ी की आवाज सुनेगा, उम्र भर। अब मुझे समझ आया, इस रास्ते में कोई मुफ्त नहीं जाता। ट्रक फिर से हमें बुला रहा था। चूड़ियां बहुत धीमे, बहुत हल्के, छन्न। अब हमें फैसला लेना था, चलना था उसके साथ।
रात लंबी थी और बिरजा घाटी अभी दूर थी। ढाबे वाले आदिवासी बूढ़े की चेतावनी हमारे कानों में धंस चुकी थी। चूड़ियां अब स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हवा में नहीं, हमारी सांसों में बस गई हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और वह बिना किसी रुकावट के चल पड़ा, जैसे कोई अदृश्य यात्री उसके पहियों को हल्का कर रहा हो। रात और ठंडी, पहाड़ और ऊंचा, कोहरे की चादर सड़क पर ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने आगे का रास्ता छिपा दिया हो। दूर की रोशनी डगमगाती दिखती, गायब भी हो जाती। हेडलाइट बस कुछ फीट का रास्ता दिखा पा रही थी, उससे आगे बस अंधेरा था, भूख जैसा अंधेरा। भोला धीरे धीरे बोल उठा, भैया, अगर वह हमारे साथ चल रही है तो वह हमारे सामने क्यों नहीं आती? हमें क्यों डराती नहीं? हमें क्यों छूती नहीं? मैंने आवाज सख्त करते हुए कहा, क्योंकि अभी उसे भूख नहीं लगी। मेरी बात सुनकर भोला की रीढ़ अंदर से झंझना गई। वह सीट के कोने में सिमट कर बैठ गया, जैसे खुद को निगलने की कोशिश कर रहा हो। डर कभी बाहर रहता है और कभी शरीर के भीतर घुसकर हड्डियों को कांपने लगता है। अभी डर हमारी हड्डियों में घुस चुका था। हम आगे बढ़ते रहे और ढलान के बाद सड़क एक तंग वक्र में बदल गई। मैंने गति धीमी की। पहाड़ी पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजाती हुई निकल रही थी, पर यह संगीत नहीं था, यह चेतावनी जैसा था। ट्रक धीरे धीरे चढ़ाई करते जा रहा था, तभी अचानक पीछे वाली सीट कर्रर करके दब गई, जैसे कोई वहां बैठ गया हो। स्टीयरिंग मेरे हाथों से फिसलता गया और ट्रक लगभग साइड में झुकने लगा। मैं तुरंत संभला और संतुलन किया, लेकिन मैं जान गया, अब वह सिर्फ साथ नहीं चल रही, वह बैठ गई है। भोला ने दबी आवाज में कहा, भैया, वो पीछे है, वो अब चुप नहीं है, वो बैठ गई है। मैंने धीरे, बिल्कुल शांत स्वर में कहा, जब तक वह शांत है कुछ मत बोल, उसकी तरफ मत देखना, उसकी मौजूदगी को मत छेड़ना। लेकिन डर भले ही दिमाग की समझ मान ले, दिल की धड़कन को नहीं रोकता। भोला के होंठ फटने लगे थे, आंखें हर पल झपकती, जैसे उनको बंद करने पर कोई और चेहरा दिखने लगेगा। काफी देर बाद पहाड़ी उतार खत्म हुई और सामने एक ऊंची चट्टान दिखी, एक संकरी सुरंग जैसी प्राकृतिक दरार जहां से सड़क गुजरती थी। ऊपर से चट्टानें जैसे सिर झुकाए हमें देख रही हों। रास्ता तंग, घुटन भरा और अंधेरा। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। ट्रक को सुरंग में एंट्री देने ही वाला था कि कुछ अजीब हुआ। चूड़ियां ट्रक के अंदर नहीं, सुरंग के अंदर गूंजने लगी। छन्न छन्न छन्न, आवाज कहीं गहराई से, जैसे सुरंग के पेट से आ रही हो। भोला फुसफुसाया, भैया, उसने रास्ता पहले ही चुन लिया है। वह सही था, रास्ता अब हमारे हाथ में नहीं था। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे ही हम सुरंग में दाखिल हुए, बाहर की हर आवाज बंद हो गई। हवा, पत्ते, इंजन, सब बस कानों में सुनाई देती रही वही आवाज, छन्न छन्न। सुरंग बेहद लंबी लग रही थी, जबकि दूरी ज्यादा नहीं थी। अंधेरा ऐसा जैसे ट्रक की रोशनी भी निगल ली जा रही हो। ऐसा लगा हम किसी रास्ते पर नहीं, किसी पेट के अंदर चल रहे हों। अचानक ट्रक के अंदर एक मीठी पर डरावनी गंध आई। कच्चा इत्र, पुरानी मिट्टी और शव की सीलन का मिश्रण। भोला दुबक्कर बोला, भैया, ये सुगंध, ये चूड़ियों वाली सुगंध, ये स्त्री के बाजू से आती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने का मतलब था उसकी मौजूदगी स्वीकार करना। हम बस आगे बढ़ते गए। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी दिखाई दी। हमें बाहर निकलने की आस बंधी, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने वाले थे, ट्रक के केबिन में अचानक ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन को छू गई। मैं जम गया। पसीना तुरंत बहने लगा, जबकि शरीर बर्फ में बदल चुका था। भोला ने मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा, भैया, कुछ मत बोलना। मैंने होंठ भी नहीं हिलाए। उंगलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन से हट गईं और पीछे खिसक गईं। हम सुरंग के बाहर निकल आए। हवा फिर से चलने लगी। इंजन की आवाज वापस लौट आई, लेकिन अब एक फर्क था। वह आत्मा अब सिर्फ साथ नहीं थी, वह हम दोनों को छू चुकी थी। पीछे कहीं बहुत दूर पहाड़ों से ढोल की धीमी आवाज आई, ठम ठम ठम, जैसे किसी प्राचीन प्रथा की तैयारी हो रही हो। हम बिरजा घाटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। रात अभी भी अधूरी थी और चूड़ियों की आवाज अब धीमी नहीं, स्पष्ट थी। छन्न छन्न
छन्न सुरंग पार करके ट्रक नीचे की ढलान में उतर रहा था। पहाड़ों की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी, जैसे किसी ने सांस रोकी हो और पूरा वातावरण थम गया हो। चूड़ियों की आवाज अब सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, वह महसूस हो रही थी, जैसे ट्रक के अंदर ही कोई हल्का हल्का हाथ चला रहा हो, जैसे कोई अपनी कलाई मोड़कर धीरे से चूड़ी घुमा रहा हो। छन्न छन्न। भोला अब सीट से टेक लगाए बैठा था, पर उसकी आंखें खुली थीं। वह बंद करने से डर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, अगर वह भूखी ना हो तो? मैं समझ गया कि उसकी सोच दिशा बदल रही है। उसने धीरे धीरे पूछा, अगर वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, अगर वह बस अपने घर जाना चाहती हो? मैंने धीरे से दांत भींचकर कहा, कोई आत्मा इतनी शांत केवल तभी रहती है जब उसका इंतजार पूरा होने वाला हो। हमें घर पहुंचना है, हां, लेकिन शायद घर हमारा नहीं, उसका है। सामने बोर्ड दिखाई दिया, बिरजा घाटी, 18 किलोमीटर। पहाड़ी घास, पत्थर और कुछ मिट्टी के घरों के अवशेष दिखाई देने लगे। पुरानी छज्जियां, टूटी दीवारें, एक छोटे शिव मंदिर की अधूरी नींव और जगह जगह लकड़ी के खंभे जिन पर कभी बिजली के तार रहे होंगे। सब बिखरा हुआ, जैसे किसी ने पूरा गांव छोड़ दिया हो, या जैसे यहां कभी कोई रहा ही ना हो। अचानक ट्रक के टायरों ने आवाज की, कुर्रर। एक बड़ा पत्थर सड़क पर फंसा था। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक रोकते ही पीछे सीट करर कर उठ गई, जैसे कोई खड़ा हो गया हो। मैं और भोला दोनों स्थिर हो गए। गर्दन मोड़ने की कोशिश नहीं की, तब हवा में किसी के सांस लेने की आवाज आई। गर्म नहीं, ठंडी सांस कानों के पीछे उतरती हुई। भोला की आंखों में पानी आ गया। वह फुसफुसाया, भैया, क्या वह उतरना चाहती है? मैंने धीरे से कहा, अभी नहीं, यहां उसका घर नहीं। हमने पत्थर हटाया और ट्रक फिर चल पड़ा। सड़क अब उतनी चौड़ी नहीं थी। झाड़ियां रास्ते के दोनों ओर थीं और उनके पीछे बड़े काले पेड़। इन पेड़ों पर सूखे कपड़े टंगे हुए थे, कुछ लाल, कुछ पीले, कुछ सफेद। वे हिल रहे थे, लेकिन हवा नहीं थी। भोला तरसती आवाज में बोला, ये कपड़े, ये चूड़ियां, ये सब किसी की शादी के जैसे हैं, पर यहां कोई है ही नहीं। मैंने नजर फेर ली। सच में यह जगह किसी उत्सव के बाद छोड़ दी गई लगती थी, पर उत्सव के बाद लोग नहीं लौटे। शायद जो लौटा वह इंसान नहीं था। बिरजा घाटी अब नजदीक थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, भूगोल मानो रास्ते से हटने लगा। सड़क नहीं, बस मिट्टी और पत्थर थे। बीच में एक टूटा हुआ दरवाजा पड़ा था, जैसे किसी घर से निकालकर फेंक दिया गया हो। उसके पास एक टूटी चूड़ी और एक छोटी बच्ची के जूते पड़े थे। भोला की सांस टूट गई। भैया, ये तो। मैंने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। कुछ चीजें पूछने का मतलब होता है उनके जवाब को बुलाना। सामने एक ढलान के बाद पहाड़ी झाड़ियों के बीच एक पुराना घर दिखाई दिया। टूटी सीढ़ियां, ढंसी छत और दरवाजे की जगह बस लकड़ी के 3 तख्ते। दीवारें मिट्टी की और उस पर चूने से लिखा था, हिरोमणि। भोला पढ़कर बोला, भैया, ये नाम है? मैंने गला सूखते हुए कहा, हां, शायद उसी का नाम था। घर के सामने जैसे अदृश्य हवा का वजन था। ट्रक रोक दिया। इंजन अपने आप बंद हो गया। कोई झटके नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांत। पीछे वाली सीट धीरे से नीचे बैठ गई, जैसे कोई उतर गया हो। चूड़ियां अब नहीं बज रही थीं, बस स्थिर, जैसे मिट्टी में ढस गई हो। भोला कांप कर बोला, भैया, वो उतर गई क्या? मैंने धीरे से कंधे न मोड़ते हुए कहा, उतर गई या घर लौट गई। हमारे कानों में अचानक दूर से ढोल की आवाज आई, ढम ढम ढम। वह आवाज शोक की नहीं थी, वह किसी आगमन की थी। फिर चूड़ी की एक अकेली खनक सुनाई दी, छन्न, और घर के दरवाजे पर सफेद साड़ी खुद ब खुद खड़ी हो गई। इस बार बिना हवा, बिना शरीर, पर सीधी। भोला फुसफुसाया, अब क्या करें भैया? अब वक्त था तय करने का। कौन उसका नाम लेगा? कौन उसकी याद हमेशा ढोएगा? मैंने आंखें बंद कर लीं। सफेद साड़ी धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ी। सफेद साड़ी का पल्लू जमीन पर खींचता हुआ घर के दरवाजे के पास ठहर गया। उसमें कोई चेहरा नहीं, कोई हाथ पांव नहीं, बस एक अदृश्य आकृति, जैसे कोई आत्मा अपने शरीर की जगह कपड़े से बनी हो। उसकी चुप्पी हमारे डर से भी ज्यादा भारी थी। भोला मेरे कान के पास फुसफुसाया, भैया, वो कुछ कह नहीं रही, बस खड़ी है। मैंने आवाज दबाकर कहा, वो हमें चुन रही है,
भोला की सांसें तेज हो गईं। चुन रही है, किस लिए? हम दोनों जानते थे, पर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बूढ़ा ढाबे वाला कह चुका था, उसका नाम कोई एक बोलेगा और तब वह उसी के साथ रहेगी, याद के रूप में। घर के सामने छोटी मिट्टी की चबूतरी पर चूड़ियों का एक मिट्टी का कटोरा पड़ा था। लाल, हरी, पीली और टूटी हुई चूड़ियां। सफेद साड़ी उस कटोरे के सामने रुक गई, जैसे कह रही हो, मेरा नाम लो, मुझे इस घर में लौटा दो। भोला ने हिम्मत खोते हुए कहा, भैया आप बोल दो, आपको मंत्र आता है, आपने पूजा की थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहता था, लेकिन यह फैसला डर की वजह से नहीं लिया जा सकता था। मैंने कहा, नाम वही लेगा जिसे याद उसका बोझ उठाना चाहिए। याद किसी को जीवन भर पीछे खींच सकती है। भोला की आवाज टूट कर रोने लगी। भैया, मेरे घर में भी परिवार है, बीमार मां है, अगर मैं उसके नाम का बोझ ले लूं तो? उसकी आंखें डर से नहीं, जिम्मेदारी से भीगी थीं। मैं झुक गया और चबूतरे पर रखे कटोरे को छुआ। उस पर काई लगी थी, जैसे बरसों से कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया हो। सफेद साड़ी मेरे बगल में खड़ी थी, बिना सांस, बिना शरीर, लेकिन उसका इंतजार महसूस हो रहा था, जैसे वह सदियों से यही चाहती थी। कटोरे को धीरे से ऊपर उठाया और उसमें उंगली से धूल हटाई। नीचे नाम उभर आया, हिरोमणि देवी। भोला ने भय से मेरी बांह पकड़ी। भैया, अब बोलना पड़ेगा। मैंने गहरी सांस ली और नाम लेने ही वाला था कि अचानक हवा से एक ठंडी आवाज आई। नहीं। सफेद साड़ी हिली, जैसे उसने कंधा घुमाकर मुझसे मुंह मोड़ लिया हो। वह मेरे पास से हटकर भोला की ओर बढ़ने लगी। भोला पीछे हटने लगा, लेकिन पैरों में मानो जंजीरें पड़ गईं। उसकी सांस तेज, दिल की धड़कन बेकाबू। वह चिल्लाया नहीं, बस बुदबुदाया, नहीं भैया, नहीं, मुझे मत दे, मुझे मत दे। मैंने जोर से कहा, हिरोमणि देवी। सफेद साड़ी वहीं रुक गई। आवाज हवा में थरथरा गई। ट्रक की खिड़कियां हिल गईं। ढोल की आवाज एकदम बंद हो गई। मैंने फिर कहा, इस बार स्थिर आवाज में, हिरोमणि देवी, आप अपने घर आ गई हैं। सफेद साड़ी धीरे धीरे झुकने लगी, जैसे प्रणाम कर रही हो, जैसे किसी ने उसे आखिरकार उसके नाम से बुला लिया हो। कई बरसों का इंतजार जैसे वक्त में बिखर गया। चूड़ियां एक एक कर कटोरे में गिरने लगीं। टिक टिक टिक। फिर सब शांत हो गया। सफेद साड़ी जमीन पर ढह गई, बिना किसी शरीर के। मैंने कटोरा घर की दहलीज पर रख दिया। जैसे ही मिट्टी से टकराया, अचानक हवा बदल गई। सीलन गायब, गंध गायब, चूड़ियों की आवाज गायब। भोला गले से रोकर बैठ गया। भैया, अब क्या, खत्म? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। अब वह घर में लौट गई। अब उसका कोई इंतजार नहीं। ट्रक पीछे से खुद हिला, जैसे हल्का हुआ हो। इंजन बिना चाबी लगे फिर चालू हो गया, जैसे कह रहा हो, अब जाओ। मैंने ट्रक चलाया। घर पीछे छूटता गया। सफेद साड़ी हवा से चिपकी रह गई, जैसे अब वह सिर्फ कपड़ा हो। भोला ने धीरे से पूछा, भैया, आपने नाम लिया, अब क्या होगा? मैंने शांत स्वर में कहा, अब वह मेरी याद में रहेगी, पर भूख नहीं रहेगी, सिर्फ एक अधूरी दास्तान जिसे मैंने पूरा किया। भोला रोते हुए मुस्कुराया, धन्यवाद भैया, आपने मुझे बचा लिया। और तभी ट्रक के शीशे में एक हल्की झलक दिखाई दी। एक औरत का चेहरा नहीं, बस सफेद साड़ी की तहों में छोटा सा मुस्कुराता कण। शांति का। मेरे कानों में अब कोई चूड़ी की आवाज नहीं थी, बस हवा थी और ट्रक की यात्रा। लेकिन एक बात तय हो गई, हिरोमणि अब भूत नहीं, एक याद थी, और यादें कभी नहीं डराती, बस साथ चलती हैं। ट्रक अब घाटी को पार कर रहा था। हवा हल्की और साफ थी। हम दोनों को पहली बार ऐसा लग रहा था कि रात अब डर नहीं, बस अंधेरा है। हिरोमणि का बोझ उतर चुका था और हमारे पीछे अब कोई चूड़ियों की आवाज नहीं थी। इंजन की घर्राहट सामान्य लगी, जैसे ट्रक भी अब राहत की सांस ले रहा हो। भोला ऊँगते हुए बोला, भैया, आज की रात जिंदगी की सबसे अजीब रात थी, पर अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। मैंने धीरे कहा, हां, अब बाकी सफर बस सफर है, पर जंगली रास्तों पर सफर कभी सिर्फ सफर नहीं होता। जहां मृत आत्माएं रहती हैं, वहां जिंदा लोग भी अपने निशान छोड़ते हैं। करीब 1-2 किलोमीटर बाद सड़क के किनारे हमें धुंध में कुछ दिखा।
एक पुलिस जीप उलटी पड़ी थी। बगल में एक टूटी बांस की बैरिकेड, जैसे किसी वाहन ने उसे तोड़कर इधर गिराया हो। सिरन टूटा हुआ, कांच बिखरे हुए। भोला हड़बड़ाकर बोला, भैया कोई एक्सीडेंट? ये तो पुलिस जीप है। मैंने ट्रक धीरे से रोका, इंजन चालू रखा। अब किसी मामले में इंजन बंद करने की हिम्मत मेरी नहीं थी। हम नीचे उतरकर जीप के पास गए। जीप सच में पलटी हुई थी, टायर ऊपर, दरवाजा टेढ़ा। उसके पास मिट्टी पर रगड़ के निशान थे, जैसे वह किसी भारी टक्कर से घिसटकर फेंकी गई हो। मैंने नीचे झुककर देखा, टायर के पास खून नहीं, चूड़ी का टूटा हुआ कांच पड़ा था। भोला सुन्न पड़ गया। भैया ये चूड़ी यहां कैसे? मैंने कहा, ये चूड़ी हिरोमणि की नहीं, ये किसी और की है। और तभी पास से किसी की कराहट की आवाज आई, बचाओ। घास के बीच एक इंसान पड़ा था, ड्यूटी वर्दी, खून, धूल और टूटा हुआ हाथ। मैंने उसे खींचकर सड़क तक लाया। उसका चेहरा भी वही था जो नाके पर हमने देखा था, वही पुलिस वाला। उसने हमें देखा और कमजोर आवाज में कहा, तुम वही ट्रक वाले? मैंने कहा, हां, तुम पर क्या हुआ? वो खांस कर बोला, हम उस रास्ते पर गए थे, मंदिर वाले। सोच रहे थे लोगों को चेतावनी दें, पर हमें कोई स्त्री दिखाई दी। उसने हमें रुकने को कहा। भोला कांप कर बोला, हिरोमणि। पुलिस वाले ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं, कोई और। उसके हाथ में लाल चूड़ियां थीं। वो भाग रही थी, किसी से बचकर। हम समझ नहीं पाए। मैंने उसकी बात काटकर पूछा, फिर? वो दर्द से चीखते हुए बोला, हमने उसे रोकने की कोशिश की, पर अचानक पीछे से कुछ आया, जैसे कोई जो दिखता नहीं। उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो हिरोमणि नहीं थी, वह कोई और औरत थी। जीवित या मृत पता नहीं, लेकिन वह भाग रही थी, किसी के डर से। भोला फुसफुसाया, यानी वह कथा अभी खत्म नहीं। मैंने उसकी ओर देखा। हिरोमणि की पूजा अधूरी थी, हमने उसे पूरा किया, और कोई और है जिसकी कहानी पूरी नहीं हुई। उसका पीछा कोई कर रहा है, जिंदा या कुछ और। पुलिस वाले ने मेरा हाथ पकड़ा, कांपता हुआ। वो स्त्री, लाल चूड़ी, उसने कहा था, मेरा घर जल गया, मुझे कोई मत छूना, वरना तुम भी जल जाओगे। हमारे शरीर में ठंडक उतर गई। हिरोमणि भूत थी, पर यह दूसरी औरत भूत नहीं, बल्कि किसी भय से भागी हुई जिंदा आत्मा भी हो सकती है। मैंने ट्रक की तरफ देखा। इस सड़क में हर आत्मा भूत नहीं, कई इंसान भी अधूरों की तरह भटकते हैं। भाटी की रात अब डर की नहीं, एक और रहस्य की थी। मैंने पुलिस वाले से पूछा, वो किस दिशा में भागी? उसने कांपते हाथ से जंगल की छाया की ओर इशारा किया, जहां लाल रंग की कोई हल्की परछाई हिल रही थी। भोला ने कांपते होंठ से कहा, भैया क्या हम उसकी मदद करें? मैंने इंजन की आवाज सुनी, जो खुद तेज हो रही थी। सड़क हमें रोक नहीं रही थी, बुला रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर ट्रक की तरफ बढ़ते हुए कहा, कभी कभी रास्ते सिर्फ डर नहीं, जिम्मेदारी भी देते हैं। हिरोमणि की मुक्ति हमारा हिस्सा थी, अब यह दूसरी का हिस्सा है। और मैं ट्रक में बैठ गया। रात खत्म नहीं हुई, बस भाग बदल गया। अब रास्ता हमें बुला रहा था। लाल चूड़ी वाली इंतजार कर रही थी। मैंने जैसे ही ट्रक का गियर लगाया, जंगल की उस ओर से हल्की सी लाल चमक फिर हिली। वह कोई रोशनी नहीं थी, कोई चूड़ी, कोई दुपट्टा, या शायद किसी ने लाल बिंदी पहन रखी हो। दूरी पर थी, लेकिन इतना पता चल रहा था कि वह वहां खड़ी है और हिल नहीं रही। पुलिस वाला दर्द से कराहता हुआ बोला, वो भाग रही थी, पर किसी से नहीं बच पाई, हम नहीं समझ सके। भोला कांपते हुए पूछ रहा था, भैया ये भी कोई भूत है? मैंने स्थिर स्वर में जवाब दिया, नहीं, इसका डर अलग है, ये किसी से भाग रही है। अगर यह भूत होती तो पीछा नहीं करती, छिपती नहीं। ये इंसान है या कुछ और, लेकिन इसका डर किसी और से है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। जंगल की तरफ मोड़ तीखा था। पहाड़ी सड़क संकरी और पेड़ ऐसे खड़े जैसे किसी अंधेरे दरबार के सीन में, सब सिर झुकाकर किसी हुक्म का इंतजार कर रहे हों। भोला पीछे मुड़कर पुलिस वाले की ओर चिल्लाया, हमने उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना। पुलिस वाला दर्द में हंस पड़ा, कैसे ले जाओगे? एम्बुलेंस बुलाओगे? कोई आएगा क्या यहां? कोई भी नहीं, रात में नहीं, मुझे यहीं छोड़ दो।
मैं बच जाऊंगा, तुम्हारा रास्ता अभी लंबा है। उसकी आवाज में सच्चाई और डर दोनों थे। मैंने उसकी ओर देखा। वह अब जिंदा रहना चाहता था, लेकिन साथ ही यह भी जानता था कि अगर हम रुके तो शायद हम में से कोई नहीं बचता। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। जंगल अब एकदम शांत हो गया, इतना चुप्पा कि इंजन की आवाज भी मानो किसी की नींद खराब कर रही हो। लाल चमक धीरे धीरे पेड़ों के बीच चलने लगी। पर अजीब बात, उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वह दौड़ नहीं रही थी, वह फिसलती हुई आगे बढ़ रही थी जैसे हवा में हो। लेकिन नीचे गिरे पत्तों की आवाज साफ सुनाई दी, खस खस खस, यानी वह जमीन को छू रही थी। शरीर जरूर था, बस कोई उसे देख नहीं पा रहा था ठीक से, जैसे वह इस दुनिया में पूरी तरह मौजूद नहीं या इस दुनिया से पूरी तरह गई नहीं। भोला हिलती आवाज में बोला, भैया। उसने कहा उसका घर जला। क्या मतलब? मैंने गहरी सांस ली। शायद वह जीवित थी, शायद इंसानों ने उसे आग में झोंक दिया। कोई हादसा या कोई अपराध। भोला की आंखें फैल गईं। मतलब उसको किसी ने मारा और वह अभी भी जिंदा है और भाग रही है। मैंने सड़क पर ध्यान रखते हुए कहा, अगर वह बच गई थी तो हो सकता है अपराधी उसी को ढूंढ रहे हों। जंगल अब थोड़ा खुला और सामने घाटी के उभरे हुए किनारे में एक जला हुआ घर दिखाई दिया। काली दीवारें, जली लकड़ी, टूटी खिड़कियां और एक जगह दीवार पर सूखा लाल रंग। कोई हाथ का निशान, खून नहीं, बस रंग। लेकिन डर इसमें नहीं था। डर इसमें था कि वह लाल चमक उस जले घर के सामने रुक गई। भोला ने कांपती आवाज में कहा, यह उसका घर है। मैंने ट्रक रोका। इंजन थरथरा रहा था, जैसे वह भी रुकने से डर रहा हो। हम उतरे। जले घर की दीवार से धुआं नहीं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग की गर्मी का अतीत महसूस हो रहा था। और तभी हमें किसी और की आवाज सुनाई दी, सावधान। हम घबरा गए। आवाज इंसानी थी। अंधेरे से दो आदमी निकले, हाथ में तेल के डिब्बे और माचिस। उनकी आंखों में डर नहीं, जलाने का इरादा था। भोला चीखा, भैया ये कौन? मैंने समझ लिया, ये वही लोग हैं जिनसे वह भाग रही थी। ये घर उन्होंने जलाया था और शायद ये उसे फिर से जलाना चाहते हैं। एक आदमी गुर्राया, तुम दोनों हटो, जो जिंदा बच गई थी उसे ढूंढना है। दूसरा बोला, वो पागल औरत, उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, उसने नाम बताया था। मेरी नसों में आग दौड़ गई। वह भूत नहीं, वह पीड़ित थी। उसे इंसानों ने आग में झोंक दिया था। भोला कांपते हुए बोला, भैया हमें उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो वह फिर। मैंने कदम आगे बढ़ाया। हमने आत्मा को मुक्त किया था, अब एक इंसान को बचाना है। दूर से लाल चमक हिलने लगी, जैसे वह हमारी ओर देख रही हो। इंतजार में मैं चिल्लाया, वह कहां है? उसे क्या किया? आदमी हंसे, वो यहां है और उसे कोई बचा नहीं सकता। उन्होंने मिट्टी में तेल फेंका। पूरी जमीन आग के लिए तैयार की जा रही थी। वह औरत फिर से जलाई जानी थी। मैंने मुट्ठी भींच ली। रात अब भय की नहीं, न्याय की थी। और तभी लाल चमक तेज हो गई। वह हमारे पीछे, हमारे ट्रक में चढ़ गई। भोला चीखा, भैया वह हमारे ट्रक में है। अब जो आग यहां जलने वाली थी, शायद वह हम खुद बुझाने वाले थे। हमारे सामने खड़े दोनों आदमियों की आंखों में वहशत थी। उनके हाथों में तेल की कैन, माचिस और चेहरे पर गुस्सा नहीं, दहशत थी। ऐसे लोग जिन्हें यह डर हो कि कोई सच जिंदा रहकर बाहर ना आ जाए। भोला फुसफुसा रहा था, भैया ये उसे जलाना क्यों चाहते हैं? किस जुर्म में? मैंने सामने खड़ी जली हुई दीवार को देखा। धुआं भले नहीं उठ रहा था, लेकिन वह जगह किसी की आवाज से भरी थी, दबी हुई, बांधी हुई, घुटती हुई। एक आदमी ने झटके से एक लोहे की रॉड उठाई और दहाड़ कर बोला, उस औरत ने हमें मारा नहीं, लेकिन उस दिन वो जिंदा बच गई। और अगर उसने नाम बताया तो हम सब फंस जाएंगे, इसलिए उसे खत्म करना पड़ेगा। भोला डर और गुस्से में बोल उठा, कौन सा नाम? दूसरा आदमी आगे बढ़ा, आंखें लाल, सांसें भारी। हमने इस गांव की पूजा रोक दी थी। पुराना मंदिर, वहां का नक्साल तांत्रिक मरा था। औरतों को बलि बनानी थी, मगर एक बच गई, ये लाल चूड़ी वाली। मेरे दिमाग में बवंडर उठ गया। तो यह कोई हादसा नहीं, बलि की प्रथा थी। और वह लड़की, वह औरत जो भी है, जीवित बच गई। इन्हीं ने घर जलाया था।
इसे मारने के लिए, इसे खत्म करने के लिए। भोला धीरे से बोला, भैया, इसका मतलब हिरोमणि की आत्मा भी इनसे रोकी गई थी। मैं समझ गया, हिरोमणि की पूजा अधूरी इसीलिए नहीं थी कि उसके नाम की पूर्ति आवश्यक थी, क्योंकि इन लोगों ने उसे पूरा होने ही नहीं दिया था। यह घाटी हमेशा से किसी अधूरी क्रिया में धंसी रही। पूजा नहीं, बलिदान। दूर ट्रक के पीछे लाल रोशनी की परछाई हिली। वह औरत अब ट्रक में बैठ चुकी थी। उसका डर अब हम पर नहीं, इन लोगों पर था। मैंने साहस बटोरकर आगे कदम रखा। उसे कोई नहीं जलाएगा। वह इंसान है, भूत नहीं। उसे जिंदा रहने का हक है। आदमी गुर्राया, हमें रोकेगा कौन? तुम। मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी नजर ट्रक पर थी, उस परछाई पर, और तभी ट्रक अपने आप हेडलाइट ऑन कर चुका था। बीम सीधा उन दो आदमियों की आंखों पर पड़ा। उन्होंने आंखें ढक लीं और अगले ही पल लाल चमक ट्रक से उतरकर जमीन पर आ गई। धीमी लेकिन सुलगती हुई, जैसे कोई अंगारे से बनी महिला। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, पर कंधे, हाथ और चूड़ियां लाल और काली पड़ती हुई, जैसे आग में पिघला दी गई हों। दोनों आदमी घबराकर पीछे हटने लगे। ये जिंदा नहीं। औरत की चूड़ियां टिक 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 की आवाज करने लगी, जैसे किसी जलती राख पर पत्थर टकराते हों। भोला मेरी बांह पकड़कर बोला, भैया, वो हमला करेगी क्या? मैंने आश्चर्य से कहा, नहीं, वह हमें नहीं देख रही। वह याद में है और इनके लिए आई है। औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया। उसकी उंगलियां जल चुकी थीं, काली, फटी हुई। उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया, सीधा उस आदमी की आंखों में। वह आदमी कांप कर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा। लाल चूड़ी वाली औरत ने न एक शब्द बोला, न एक कदम दौड़ा। बस हाथ उठाया और बांह से चूड़ी टूटकर जमीन पर गिरी। छन्न। उस आवाज ने जैसे पूरे जंगल को जगा दिया। दूसरे आदमी की सांस रुक गई। वह वहीं गिर पड़ा, न धक्का न प्रहार, जैसे किसी ने उसका हृदय रोक दिया हो। लाल चूड़ी वाली सिर्फ न्याय थी। भोला भय में सिमटकर बोला, भैया, ये भूत नहीं, ये तो बदला है। मैंने धीरे कहा, नहीं, यह बदला नहीं ले रही। ये बस बता रही है कि अगली कोई नहीं होगी। इस घाटी में अब बलि नहीं होगी। औरत ने हमारी ओर मुड़कर देखा। इस बार वह चेहरा था, आधे जले गाल, पर आंखों में आंसू और राहत। वह बोल नहीं पाई, पर उसकी आंखों में एक विनती थी, मेरी बेटी को बचा लेना, वो जीवित है। मैं सिहर उठा। बेटी, वह भी? औरत ने धीरे धीरे शरीर से अलग हो जाती चूड़ियों को जमीन पर गिराया। टिक टिक टिक। उसका चेहरा धुंध में घुलने लगा, शरीर मिटने लगा। भोला कांपता हुआ बोला, भैया, वो अब मुक्त हो रही है। मैं बोला, हां, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी शुरू हुई है। औरत धुंध बन गई, आंसू हवा में बिखर गए और अंतिम शब्द कान में पड़े, बिना आवाज के, बिरजा स्कूल, मेरी बेटी। फिर सब शांत, लाल चमक खत्म। अब रात सिर्फ अंधेरी थी, डर की नहीं, सच की। भोला फुसफुसाया, भैया, अब क्या? मैंने ट्रक की ओर देखा। इंजन अपने आप गरज रहा था, जैसे उस लड़की की कहानी हमें बुला रही हो। मैंने शब्दों में नहीं, दिल से कहा, अब हम एक बच्ची की तलाश करेंगे। रात अभी भी बाकी थी और बिरजा घाटी का सच अब शुरू हो रहा था। लाल चूड़ी वाली स्त्री अब हवा में घुल चुकी थी, पर उसकी आंखों की वह आखिरी बात, बिरजा स्कूल, मेरी बेटी, वह अब मेरे दिल में उतर चुकी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन मानो बिना आदेश के खुद चल पड़ा, जैसे वह भी जान चुका था कि अब सफर सिर्फ ढुलाई नहीं, किसी की जिंदगी की तलाश है। भोला चुप था, पर उसका चुप रहना डर नहीं था, इस बार समझ थी। वह धीमे से बोला, भैया, वह स्त्री, लाल चूड़ी वाली, अगर वह मर चुकी थी तो उसकी बेटी कहीं। मैंने उसकी बात पूरी की, वह जिंदा होगी। तभी उसने उसका नाम लिया। मृत आत्माएं आशा में बात नहीं करती, वह अपनी बेटी के लिए बची थी। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम आगे चले। पहाड़ों के बीच से एक छोटा सुनसान रास्ता एक एक मोड़ बदलते हुए नीचे की तरफ जाता था। 2-3 जगह जले और टूटे घर दिखाई दिए, सिर्फ काले अवशेष, जैसे किसी ने पूरा क्षेत्र जला दिया था, सिर्फ एक शरीर के खत्म होने की पुष्टि के लिए। भोला दबी आवाज में बोला, भैया, ये गांव कभी आबाद रहा होगा, मगर अब यहां जिंदा लोग कम और जख्मी इतिहास ज्यादा है।
आखिरकार एक बोर्ड नजर आया, बिरजा प्राइमरी स्कूल। नीचे छोटा लिखा था, 1978 से बंद। हम दोनों चौंक गए। स्कूल 1978 से बंद था तो लाल चूड़ी वाली औरत बहुत पुरानी थी। उसकी बेटी, क्या वह अब भी किसी रूप में जीवित है या वह भी किसी अधूरे इंतजार में खो गई? फिर भी उस आत्मा ने आज उसका नाम लिया, मानो अभी भी उम्मीद हो। मैंने ट्रक धीरे धीरे स्कूल के जर्जर गेट पर रुका। लोहे का गेट धूल और मिट्टी से भरा, पर ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती खोला हो। अंदर मिट्टी, उगी घास, टूटी बेंचें और दीवारों पर अभी भी कुछ चित्र, मिट्टी से बने सूरज, पेड़ और आकृतियां। लेकिन एक चित्र अलग था। दीवार पर लाल रंग से बनी एक स्त्री, आंखें बिना चेहरे वाली, और उसकी गोद में एक बच्ची। भोला धीरे से बोला, ये उसने खुद बनाया होगा? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी ने याद में बनाया है। इतने बरसों से कहानी दबाई गई, मगर कुछ लोगों ने इसे मिटाया नहीं। स्कूल के अंदर दालान में अजीब सी बदबू थी, न शव की, न जानवर की, बल्कि पुराने कपड़ों और धूल में सड़ी हुई किताबों जैसी। हम टॉर्च लेकर आगे बढ़े। कक्षा के पीछे एक छोटी सी स्टोर रूम थी। दरवाजा आधा खुला। मैंने उसे धकेला। अंदर अंधेरा नहीं, गुलाबी रोशनी थी, जैसे किसी ने दुपट्टा लाइट के सामने टांग दिया हो। कमरे के कोने में एक स्कूल बैग पड़ा था, फटा हुआ। उसमें से एक छोटी चूड़ी गिरी, लाल रंग की। भोला कांप गया, भैया, ये बच्ची की है, वही। लेकिन उसी वक्त कमरे के भीतर से किसी ने हकलाकर फुसफुसाया, भाई बचाओ। हम दोनों जैसे पत्थर बनकर वहीं रुक गए। वह आवाज छोटी थी, मासूम, डर में डूबी। मैंने धीरे से अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डाली। कोने में धूल और कॉपियों के ढेर के पीछे एक बच्ची बैठी थी। गुड़िया जैसे चेहरे पर राख, फटे कपड़े, गंदी छोटी, और एक कलाई में सिर्फ एक लाल चूड़ी। उसकी आंखें उठी। उसमें कोई भूत नहीं था, पूरा जीवन था, लेकिन बेहद डर के साथ। भोला घुटकर बोला, ये जिंदा है, ये जिंदा है। बच्ची कांपती आवाज में बोली, मां, कहां गई मेरी मां? वो आई थी मुझे लेने। मेरी रूह कांप गई। उसकी मां सच में आई थी। उसने हमसे नहीं, इस बच्ची से मिलना चाहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। तुम्हारी मां अब तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगी, हम तुम्हें लेकर चलेंगे, तुम सुरक्षित हो, उसने रोते हुए कहा। मां कहती थी, मुझे छुप जाना, वो लोग आएंगे, मुझे जलाएंगे। मां हमेशा मुझे बचाती थी। उसकी मां मरकर भी उसे बचा रही थी। भोला फूट फूट कर रोने लगा, भैया, इस बच्ची की मां, उसने खुद को मरने दिया ताकि ये बच जाए। मैंने बच्ची को उठाया। वह हल्की थी, पर उसका डर भारी था, जैसे उसके हर आंसू में आग थी। मैंने उसे ट्रक में बैठाया। एक पल के लिए हवा थम गई। बच्ची ने ट्रक की पिछली सीट पर सिर रखा। सफेद चूड़ियों वाली महिला अब पूरी तरह गायब थी। उसकी आत्मा अब सिर्फ शांति बन चुकी थी। ट्रक के शीशे पर हल्की धुंध की रेखा बनी, रूप नहीं, बस एक आश्चर्य की छाप थी, जैसे किसी मां ने आंचल रख दिया हो। मैंने इंजन चालू किया। इस बार ट्रक की आवाज गर्व से भरी हुई थी। हम अब डर नहीं, एक बच्चे को भविष्य दे रहे थे। सफर अब भी लंबा था, लेकिन अब हम सिर्फ ड्राइवर नहीं रहे, किसी की उम्मीद बन चुके थे। भोला ने धीमे से पूछा, भैया, अब हम उसे कहां ले जाएंगे? मैंने लंबा सांस लिया। जहां इंसान हो न दानव, जहां उसे आग नहीं, आसरा मिले। और ट्रक चल पड़ा। रात, अब कहानी नहीं, बचाव की यात्रा थी। ट्रक अब पहाड़ों से उतर रहा था। बच्चे की हल्की सांसें, उसके रो देने के बाद की हिचकियां और उसकी चुप्पी, सबने ट्रक की केबिन को एक अलग ही बोझ से भर दिया। अब इंजन की आवाज डर जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कोई हमें रास्ता दे रहा हो। बच्ची मेरी बगल की सीट पर सिर टिकाकर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर शरीर अब भी थरथरा रहा था। भोला ने उसे पानी दिया। वह धीरे से बोली, मां कहती थी, जलती हुई जगहों से दूर रहना, वहां लोग नहीं रहते, बस बददुआ रहती है। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल में पत्थर सा लग गया। यह सिर्फ एक बच्ची नहीं, एक बचे हुए सबूत की तरह थी। हम घाटी से नीचे उतरते हुए फिर उसी मुख्य सड़क पर पहुंचे जहां पुलिस नाका लगा था, लेकिन इस बार वहां कोई पुलिस नहीं थी। बैरिकेड टेढ़े मेढ़े पड़े हुए, जीप गायब।
शायद घायल पुलिस वाला मदद मांगने चला गया था या उसे कोई उठा ले गया। भोला डरते हुए बोला, भैया क्या हम उसे शहर ले जाएं, पुलिस स्टेशन? मैंने कहा, अगर उस जिप के आदमी को किसी ने छोड़ा नहीं तो हो सकता है कुछ पुलिस वाले भी इस खेल में शामिल हों। ऐसे मामलों में इंसान से ज्यादा खतरनाक होता है। भोला का गला सूख गया। तो फिर कहां? मैंने गहरी सोच में कहा, पहले इसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। दूसरी बात, उसकी मां की मौत और संपूर्ण बलि की कानूनी सच्चाई बाद में। हम बीच सड़क पर चल ही रहे थे कि अचानक सामने से टॉर्चों की रोशनी दिखी। 3 आदमी लाठियां और बंदूकें लिए हुए। उनकी चाल में खामोशी नहीं, इरादा था। मैंने तुरंत ट्रक रोक दिया। बच्ची डर गई और मेरे कंधे पर सिर छुपाने लगी। भोला फुसफुसाया, भैया ये वही लोग तो नहीं? वे ट्रक के बिल्कुल पास आ गए। एक ने टॉर्च मेरे चेहरे पर डाली, आंखें तेज, सवाल जैसे तैयार होकर खड़े हों। किधर जा रहे हो? अंधेरे में क्या ढो रहे हो? मैंने शांत होकर कहा, माल खाली करके वापस जा रहे हैं। उस आदमी की आंखें संकरी हो गईं। केबिन में कितने लोग हैं? उसने जैसे गिनती की उम्मीद में पूछा हो। 2 कहते ही वह जान लेता कि कोई छुपा है। मैंने तुरंत कहा, 3। वह चौंका। भोला ने घूंट निगलकर सीट पकड़ ली। मैंने धीरे से कहा, मैं, मेरा खलासी और उसकी बहन। बच्ची की ओर इशारा किया। वह मेरी झूठी बहन बन गई, पर बच गई। आदमी की आंखें और तेज हो गईं। कहां से ले आए? आज रात इस रास्ते पर कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। उसकी बात में धमकी थी, कानून नहीं। तभी दूसरे ने धीरे से कहा, इसे चेक करना पड़ेगा। मेरी धड़कन तेज हो गई। अगर उन्होंने बच्ची को देखा तो सच बाहर आ जाएगा और वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तभी पीछे से अचानक ढोल बजने लगा, धीमा, ठम ठम ठम, पहाड़ों की तरफ से। उन आदमियों के चेहरे बदल गए। डर नहीं, घबराहट। पीछे हटो, ये आवाज अभी आने लगी। इसका मतलब, दूसरा बोला, वापस चलते हैं, जल्दी। वे भागे नहीं, सावधानी से पीछे हटे, जैसे मंदिरों का रास्ता फिर खुल गया हो। भोला मेरे कान में फुसफुसाया, भैया ये ढोल, वही आवाज जो मंदिर के पास थी। क्या ये हमें बचा रही है? मैंने इंजन ऑन रखा और धीरे धीरे ट्रक चलाना शुरू किया। रहस्यमयी आवाज पीछे से आती रही, ठम ठम, मगर इस बार वह हॉरर नहीं लग रही थी, जैसे कोई मां अपनी तलवार दिखा रही हो। मेरी बेटी को मत छूना। बच्ची धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने आंखें मूंदी और धीरे से बोली, मां मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने महसूस किया, मां मर चुकी हो लेकिन सुरक्षा नहीं मरती। ट्रक अब घाटी से बाहर निकल रहा था। आसमान में हल्की सुबह की लाली उभरने लगी। पहली बार रात डर का अंत नहीं, एक नए भविष्य का आरंभ लगने लगी। भोला ने राहत की सांस ली। भैया अब बच गई ना? मैंने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, अभी बची नहीं, हम उसे पूरी तरह बचाएंगे। अब सवाल बस एक, कहां, किस शहर, किस आश्रय, किस मंदिर, किस घर में उसे सुरक्षित मिलेगा? सूरज की हल्की लाली पहाड़ की चोटियों पर फैलने लगी थी। रात का अंधेरा पीछे छूट रहा था, लेकिन हम जानते थे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, इंसानों की सच्चाई का पर्दा भी होता है। और जिस सच्चाई की रक्षा हम कर रहे थे वह केवल एक बच्ची नहीं, एक कहानी, एक अपराध का सबूत थी। बच्ची अब धीरे धीरे मेरी बांह पर सो रही थी। उसकी सांसों में डर कम और थकान ज्यादा थी। भोला उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसने अपनी जान फिर से पाली हो। वह धीमे से बोला, भैया अब उसे कहां ले जाए? किसी मंदिर में या किसी जानने वाले के पास? मैंने ट्रक की गति कम करते हुए कहा, न मंदिर न कोई रिश्ता। ऐसे मामले में सही जगह है जहां कानून बोलता हो, लेकिन सीधा पुलिस स्टेशन नहीं। पहले सुरक्षा। उसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां पुलिस भी बिना सोचे सवाल न पूछ सके। भोला उलझ गया, कौन सी जगह होती है ऐसी? मैंने बताया, एनजीओ, बाल सुरक्षा केंद्र, जहां बच्चे को सरकारी संरक्षण मिलता है। वहां पुलिस उसे छू भी नहीं सकती बिना कोर्ट के आदेश के। लेकिन सवाल एक और था, कौन सा शहर, कहां का एनजीओ? इस इलाके में तो कोई नहीं। भोला ने उलझकर पूछा, सबसे पास कहां मिलेगा भैया? मैंने सड़क के बोर्ड पर नजर डालकर कहा, जमशेदपुर, वहां एक महिला सुरक्षा केंद्र है। वहां तक पहुंचेंगे तो बच्ची बच जाएगी।
उसके पीछे पड़े लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। भोला की आंखों में उम्मीद चमकी। फिर चलो भैया, जल्दी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। सुबह होने लगी और खतरा बदलने लगा। घाटी का रास्ता अब खुला, सड़क चौड़ी और साफ थी। इंजन सहज चल रहा था, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा। ट्रक के पीछे बैठी बच्ची आधी नींद में अपने दुपट्टे के कोने से सीट पहुंच रही थी, ऐसे जैसे कोई जूनियर लड़की फर्श साफ कर रही हो। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या कर रही हो? उसकी धीमी आवाज आई। मां कहती थी, जहां सो उसे साफ करके छोड़ो, राह साफ करो, कोई पीछा नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बच्ची अपने दर्द से परे अपनी मां की शिक्षा निभा रही थी। भोला रो पड़ा। ये बच्ची डर से नहीं, आदत से छुपती है। हां, ये डर की नहीं, जीवन की आदत थी। लेकिन घाटी ने हमें छोड़ा नहीं था। कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे कि पीछे से एक पिकअप वैन तेज रफ्तार में आने लगी। धूल उड़ती हुई, खड़खड़ाती हॉर्न और उसके बोनट पर 3 आदमी बैठे हुए, वही जो स्कूल और गांव में चिल्ला रहे थे। भोला चिल्लाया, भैया वो लोग पीछा कर रहे हैं। मैंने जल्दी ट्रक को गियर बदला और स्पीड बढ़ाई। सड़क पहाड़ी से उतरकर अब हाईवे में बदल रही थी। मैंने ट्रक पूरी ताकत से भगाया। पिकअप वैन और तेजी से पास आने लगी। उसमें बैठे आदमी चिल्ला रहे थे, ट्रक रोको, उसे हमारे हवाले करो, वो गांव की है। भोला गुस्से में दांत पीसकर बोला, गांव की नहीं, इंसान की है, उसकी बेटी है। उन्होंने हथियार निकाले, धनुष जैसी चीजें, जलते हुए तीर। पहाड़ों में बंदूक नहीं, ये लोग पुराने तरीके के कातिल थे। मैंने ट्रक एक झटके में मोड़ा। वे चिल्लाए। अचानक पिकअप के ड्राइवर की सीट पर किसी की परछाई दिखी, लाल रंग की लपट सी। भोला दहल गया। भैया, लाल चूड़ी वाली। नहीं, न वह भूत, न उसकी आत्मा, उसकी आखिरी चेतावनी। एक भ्रम, एक दृश्य, ताकि हम समझ जाएं, लड़ो या भागो नहीं, सही रास्ते पर टिके रहो। पिकअप ड्राइवर घबराया और उसने अचानक ब्रेक मारा। वैन फिसलकर सड़क से नीचे गिरी, पर किसी मौत की आवाज नहीं आई। जंगल के झाड़ियों में फंस गई, जैसे किसी ने हमारी रक्षा कर दी। भोला ने सीने पर हाथ रखकर कहा, भैया, यह हमें बचा रही है। मैंने ट्रक सीधा किया। वो मां है, मां मर सकती है, पर सुरक्षा नहीं मरती। हम आगे बढ़े। घाटी खत्म, जंगल खत्म और सड़क पूरी तरह पक्की हो गई। बच्ची शांत थी, ट्रक शांत था। अब खतरा इंसानों से था, पहाड़ों से नहीं। अब सिर्फ जमशेदपुर की दूरी बची थी और कहानी अब न्याय की तरफ बढ़ रही थी। घाटी की काली परछाइयां पीछे छूट चुकी थीं। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। रास्ता अब चौड़ा, खुला और लोगों से भरा हुआ था। बसें, बाइक, हॉर्न, ट्रैफिक, चाय की दुकानों की बातें, सब कुछ सामान्य। पर हमारे ट्रक की केबिन में सामान्य शब्द की कोई परिभाषा अब नहीं बची थी। बच्ची मेरी तरफ टिककर सोई हुई थी। भोला उसे ढकने की कोशिश करता, लेकिन बच्ची जैसे हर आवाज से डरकर सिमट जाती। अभी भी हर कुछ मिनट में वह अर्ध नींद में कहती, मां, मुझे मत छोड़ना, और फिर चुप हो जाती। भोला की आंखें भर आती, पर वह उसकी पीठ सहलाता रहा। नहीं छोड़ेगी, अब नहीं। सड़क पर भीड़ बढ़ गई। हम शहर में प्रवेश कर रहे थे। जमशेदपुर, लोहे की फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बोर्ड, दुकानों की कतारें। अब यह जंगल या पहाड़ नहीं था, यहां इंसानों की दुनिया थी। लेकिन इंसान ही तो सबसे बड़े राक्षस थे। मैंने सीधे शहर की भीड़ में ट्रक घुसाया, ताकि कोई पीछा कर भी राह भटके। भोला ने पूछा, भैया, एनजीओ कहां है? मैंने जीभ भींच कर कहा, नारी सुरक्षा केंद्र, टेल्को रोड के पास। वहां बाल संरक्षण अधिकारी मिलेंगे और हम सीधा FIR दर्ज नहीं करेंगे, पहले बच्ची की पहचान गुप्त कराएंगे। भोला चौंका। गुप्त क्यों? मैंने सख्त स्वर में कहा, अगर FIR होती है और नाम उजागर होता है, वो लोग बच्ची को ढूंढ लेंगे। न्याय के लिए पहले बचाना जरूरी है। अब भोला समझ चुका था, यह मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं था, समाज के अपराध का था। एनजीओ पहुंच गए। हम एक साधारण सी इमारत के सामने रुके। सफेद दीवारों पर नीला बोर्ड, महिला एवं बाल सुरक्षा केंद्र, जमशेदपुर। भीतर सुरक्षा गार्ड, बाहर 2 महिलाएं जरूरतमंदों के पेपर चेक कर रही थीं।
मैंने बच्ची को गोद में उठाया और अंदर गया। रिसेप्शन पर बैठी महिला हमारे हाथ में डरी हुई बच्ची देखकर तुरंत सावधान हो गई। ये बच्ची कहां मिली? उसकी आवाज में सहानुभूति नहीं, पेशेवर चिंता थी। यही हमें चाहिए था, दया नहीं, कानूनी सुरक्षा। मैंने संक्षिप्त जवाब दिया, जंगल में आगजनी से भागी थी, मदद चाहिए। वह महिला तुरंत उठकर अंदर गई। कुछ ही मिनट में बाल संरक्षण अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हमारे सामने थे। एक गंभीर, सख्त व्यक्ति। उन्होंने बच्ची का चेहरा देखा और बिना कोई बेकार सवाल किए बोले, पहले मेडिकल और आप दोनों की लिखित गवाही चाहिए। बच्ची की पहचान अभी दर्ज नहीं होगी। पहले सुरक्षा, फिर कानूनी प्रक्रिया। उनकी सटीकता देखकर मेरा मन शांत हुआ। यहां बच्ची सुरक्षित होगी। लेकिन तभी पीछे से एक समस्या आई। पुलिस। 2 कांस्टेबल अंदर आते हुए बोले, किसी ट्रक ड्राइवर ने घायल पुलिसकर्मी को छोड़ दिया है, इसलिए हम जांच के लिए आए हैं। भोला घबरा गया। मैंने तुरंत जवाब दिया, घायल पुलिस वाला खुद कहकर रुका था, हमने किसी को नहीं छोड़ा और अभी हम बच्ची को बचाने पहुंचे हैं। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने तुरंत पुलिस को रोका। यहां आप बिना अनुमति किसी से पूछताछ नहीं करेंगे। बच्ची की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहले मेडिकल, फिर स्टेट FIR होगी। आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पुलिस वाला भड़क पड़ा, हमसे ऊंची अथॉरिटी है क्या? अधिकारी ने कानून की ठंडक में कहा, हां, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। यही कानून था जो बच्ची को बचा सकता था। मेडिकल रूम में डॉक्टर ने बच्ची की जांच शुरू की। चोटें, निशान, जलने के पुराने घाव, और उसके हाथ में उस अकेली लाल चूड़ी को हटाने लगा। बच्ची चौंक कर चीखी, मत छूना, मेरी मां की है। कमरा सन्न हो गया। डॉक्टर रुका। मैंने धीमे कहा, उसे मत उतारिए, वह सिर्फ एक गहना नहीं, उसकी मां की याद है, सुरक्षा है। डॉक्टर ने सिर हिलाया, ठीक है, चूड़ी रहेगी। बच्ची शांत हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की नींद उतरने लगी, जैसे अब उसे भरोसा हो गया कि अब कोई उसे जलाने नहीं आएगा। भोला बाहर आते हुए बोला, भैया अब तो सब ठीक। मैंने फिर भी कहा, अभी नहीं, कानून को सच्चाई तक पहुंचना होगा। उन लोगों को पकड़ा जाना जरूरी है। वह जंगल, वह बच्ची, उसकी मां, सबको इंसाफ चाहिए। भोला ने मेरी ओर देखा, हम करेंगे ना भैया। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। हम ट्रक वाले हैं, सड़क सिर्फ सामान नहीं ढोती, कभी कभी न्याय भी ढोती है। ट्रक बाहर खड़ा था, इंजन शांत, जैसे सफर पूरा होने पर मशीन भी सुकून ले रही हो। लेकिन यह अंत नहीं था। जंगल वाली बलि की कड़ी अभी बाकी थी। किसने आदेश दिया? किसने परंपरा को अपराध में बदल दिया? कौन है इसके पीछे? अभी बच्ची सुरक्षित थी, मां शांत थी, अब बाकी इतिहास से लड़ना था। बच्ची अब सुरक्षा केंद्र के एक कमरे में सो रही थी। कमरे की खिड़की पर हल्की धूप पड़ रही थी और पहली बार उसका चेहरा शांत दिखाई दे रहा था। किसी मंदिर, किसी जंगल, किसी बलि के नाम नहीं, बस इंसानी सुरक्षा के नाम। मैं और भोला बाहर बेंच पर बैठे थे। हम ट्रक वाले थे, बट आज हम सिर्फ ड्राइवर नहीं थे, हम गवाह थे। और कुछ देर बाद हम साक्ष्य बनने वाले थे। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हमारे सामने आए। उनकी आवाज शांत थी, पर तेज धार जैसी। आप दोनों को बयान लिखवाना होगा, लेकिन ध्यान रहे, आप केवल जो देखा वही लिखेंगे, जो सुना या अंदाजा लगाया वो नहीं। समझे? मैंने सिर हिलाया। भोला भी। अधूरा सच भी गलत होता है, ये हम अब सीख चुके थे। अधिकारी ने पूछा, क्या बच्ची के हाथ की चूड़ी उतारी जा सकती है? उसके खून या निशान से DNA मिल सकता है, पहचान पक्की होगी। इस बार मैंने झिझक कर कहा, अभी मत उतारिए, जब तक वह खुद न चाहे। अधिकारी रुके और बोले, ठीक, उसकी मानसिक स्थिति पहले सुधरे, फिर कानून चलेगा। यानी कानून उसकी इज्जत से ऊपर नहीं। पहली बार न्याय शब्द भरोसे जैसा लगा। पुलिस जांच शुरू। कुछ ही देर बाद वही घायल पुलिस वाला स्ट्रेचर पर लाया गया। उसे इलाज मिला और अब उसके बयान लिए जा रहे थे। उसने वही बताया जो उसने देखा, एक लाल चूड़ी वाली औरत जले घर से भागती हुई और कुछ लोग उसके पीछे। उसकी आंखों में डर था, पर झूठ नहीं। उसने कहा, जो लोग पीछा कर रहे थे वे कोई साधारण अपराधी नहीं, गांव के मुखियाओं का गिरोह है।
मैं अंदर तक सिहर गया। अपराधी सिर्फ पहाड़ के छुपे लोग नहीं, पूरे गांव के ताकतवर लोग हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा, जंगल में अवैध पूजा चलती थी, बलि दी जाती थी, तांत्रिक मारा गया और गांव के नेताओं ने उस परंपरा को पैसे और राजनीति में बदल दिया। जिस दिन वह औरत पकड़ी गई, बलि देनी थी, लेकिन वह बच निकली, इसलिए उसका घर जला दिया गया। भोला को सांस अटक गई। फिर उसकी बेटी, अधिकारी ने कागज पलटकर कहा, वह भी बलि में शामिल होने वाली थी, लेकिन मां ने उसे छिपा दिया और उसी के कारण मां को मार दिया गया। यानी उस मां ने अपनी जान बेटी के लिए दी। और जो हम डर समझ रहे थे, वह डर नहीं, लड़ाई थी। खतरा अभी भी जिंदा था, लेकिन इतना जानकर ही सुकून नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने सक्रिय होकर कहा, आप दोनों को अभी घर नहीं जाना चाहिए। गांव वाले आपको खोजेंगे, आप उनके लिए बाधा हैं। आप 2 दिन तक यहीं रहेंगे, सुरक्षा में। भोला चौंका, हमसे क्या खतरा भैया, हम तो बस ट्रक वाले। मैंने धीरे से कहा, आज तुम सिर्फ ट्रक वाले नहीं, गवाह हो। भोला का चेहरा उतर गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, भैया क्या आप डर से लड़ाई करनी पड़ेगी? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब किसी का इंसाफ तुमसे जुड़ जाए तो डर की कीमत नहीं, साहस का कर्ज चुकाना पड़ता है। भोला ने आंखें बंद कर ली। शायद पहली बार उसे लगा कि आदमी सड़क चलाने से नहीं, सही मोड़ चुनने से बड़ा बनता है। बच्ची की आंख खुल गई। डॉक्टर ने हमें संकेत दिया। बच्ची उठ गई थी। हम उसके पास गए। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, एक सवाल था, क्या अब कोई मुझे जलाएगा? मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें अब कोई नहीं जलाएगा। अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं, सुरक्षित भी हो। वह धीरे से मेरे हाथ को पकड़कर बोली, मां खुश होगी ना? मेरी आंखें भर आईं। हां, बहुत। बच्ची ने हल्की मुस्कान दी। पहली बार। वह मुस्कान छोटी थी पर जीवित थी। अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होना था। न्याय। रात हमें मौत की ओर खींचकर लाई थी, सुबह हमें सच्चाई की ओर ले जा रही थी। और अब इस सड़क पर एक नया सफर शुरू होगा, जहां डर खत्म नहीं, कानून उसे हराएगा। बच्ची अब सुरक्षित केंद्र में थी, डॉक्टरों, अधिकारियों और मानसिक विशेषज्ञों की निगरानी में। उसका चेहरा थोड़ा चमक उठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो रात थी, वो अभी भी पूरी तरह नहीं गई थी। हमारे लिए अब सफर सड़क पर नहीं, अदालत और जांच की ओर था। सबूत की तलाश सुबह होते ही चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ने हमें बुलाया। अब आपके बयान दर्ज होंगे, लिखित और वीडियो दोनों। आप जो कहेंगे वही कानून में जाएगा। हम एक छोटे रिकॉर्डिंग रूम में बैठे। कैमरा ऑन हुआ। अधिकारी ने पूछा, आप दोनों ने जंगल में क्या क्या देखा? मैंने पूरा किस्सा बताया, लेकिन एक भी चीज अलौकिक नहीं, केवल तथ्य। जंगल, मंदिर, जली हुई सड़क, लाल चूड़ी वाली स्त्री, पीछा, जला हुआ घर, बच्ची, हथियार लिए लोग, उनका हमला। हमने हिरोमणि का नाम नहीं लिया, उसकी आत्मा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जो सच कानून दुनिया में चलेगा, उसे प्रेतों के सहारे नहीं होना चाहिए। भोला ने भी यही गवाही दी। उसने रोते रोते कहा, उस औरत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को बलि दे दी। इंसानों की बलि, भगवान की नहीं। रिकॉर्डिंग बंद हुई। अधिकारी ने बहुत देर तक हमें देखता रहा, फिर बोला, तुम दोनों सच्चे हो और इस बार गलती से भी सच दबने नहीं देंगे। गांव की घेराबंदी जांच के आदेश तुरंत भेजे गए। पुलिस, महिला विशेष दल और बाल सुरक्षा इकाई, 3 विभाग मिलकर बिरजा घाटी की ओर रवाना हुए। हम खिड़की से इस अभियान को जाते हुए देख रहे थे। 2 दिन पहले जहां मौत, डर और अंधेरा था, अब वहां कानून जा रहा था। भोला धीरे से बोला, भैया लगता है अब वो घाटी फिर कभी किसी को नहीं डरेगी। मैंने उसकी बात सुधार दी। डरेगी नहीं, बोलेगी, और बोलना ही न्याय है। गिरफ्तारियां शुरू। दोपहर तक समाचार चैनल और लोकल रिपोर्टर बाहर आने लगे। स्क्रीन पर कई खबरें चलने लगी। बिरजा घाटी में अवैध बलि प्रथा का पर्दाफाश, बेटी को बचाने वाली मां, जंगली पूजा के नाम पर हत्या, और उस गिरोह के नेता जिनके चेहरे पर सत्ता की फाइलें चिपकी थीं, हथकड़ी में घसीटे जा रहे थे। कई लोग रो रहे थे, कोई छिप रहा था, कोई रात की तरह अपने पाप को ढकने की कोशिश में था, पर अब अंधेरा ढक नहीं सकता। बच्ची का नया नाम शाम हुई। अधिकारी ने हमें फिर बुलाया।
अब बच्ची को नया नाम देना होगा। उसके पुराने नाम के आधार पर उसे खतरा हो सकता है। नया नाम उसका अधिकार है, नई पहचान। बच्ची हमारे बीच बैठी थी। उसके हाथ में अब भी वो एक लाल चूड़ी थी। अधिकारी ने पूछा, बेटिया, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? वह चुप रही। फिर मेरे चेहरे पर हाथ रखकर बोली, मां मुझे चांदनी बुलाती थी क्योंकि मैं अंधेरे में चुप रहती थी। मैं मुस्कुरा दिया। तो अब तुम्हारा नाम डर से नहीं, उम्मीद से होगा, चांदनी। एनजीओ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। भोला ने तालियां बजाईं और चांदनी पहली बार बिना डर के मुस्कुराई। सफर अब खत्म नहीं। हमारी बारी। चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी ने हमें हाथ मिलाकर कहा, आप दोनों ने वह काम किया जो शायद पुलिस अकेली नहीं कर पाती। आपने सिर्फ बच्ची नहीं बचाई, एक पूरी परंपरा का अंत किया। भोला ने सिर झुका लिया। हमसे जो बन पड़ा हमने किया। अधिकारी ने ट्रक की ओर इशारा किया और बोला, आप दोनों अपने घर जाएं। अब यह बच्ची राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन जब वह बड़ी होगी उसे सच्चाई बताई जाएगी। वह एक ट्रक ड्राइवर की हिम्मत से जिंदा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं साहब, वह अपनी मां की हिम्मत से जिंदा है। हमने बस सड़क दी, सफर उसका था। घर की ओर लौटते हुए हम ट्रक में बैठे। ट्रक के कांच पर हल्की धुंध उतरी, जैसे किसी ने भीतर से हाथ रखकर विदाई दी हो। लेकिन इस बार कोई चूड़ी की आवाज नहीं थी, बस हवा। भोला ने मेरे कंधे पर सिर रखकर कहा, भैया, आज हमने माल नहीं ढोया, न्याय ढोया है। मैंने ट्रक की चाबी मोड़ी और कहा, यही सड़क है, कभी डर देती है, कभी इंसाफ। हमारा काम है चलना। ट्रक चल पड़ा। हॉर्न नहीं, भरोसा बजा। सफर खत्म नहीं, बस अगली यात्रा तक। ट्रक अब शहर की सीमाओं से निकल रहा था। हवा शांत थी, कोई पीछा नहीं, कोई चूड़ियों की आवाज नहीं, पहाड़ों की धमकी नहीं, जंगल की फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ सड़क, सीधी, साफ, उजली। भोला ने स्टीयरिंग के पास रखी पानी की बोतल उठाकर लंबी सांस ली। भैया, अब जो भी हो, लगता है हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर आए। मैंने हंसकर कहा, बड़ा नहीं भोला, सही किया, बस इतना ही। लेकिन यह बात कहते ही मुझे लगा, सही करना ही बड़ा होता है। ट्रक की खिड़की से हवा तेज हुई और मेरे बालों पर झटके से लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, रुकना मत। औरत की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, पर उस व्यवस्था से अभी बहुत लोग बंधे हुए थे। अखबार की खबर हम शहर से आगे निकले ही थे कि एक छोटा ढाबा दिखा। चाय की खुशबू खींच कर ले गई। हम रुक गए। एक बूढ़ा अखबार पढ़ रहा था। शीर्षक चुभने जैसा था, बिरजा घाटी कांड, 12 लोग गिरफ्तार, 4 फरार। भोला हैरत में बोला, अरे फरार, मतलब अभी भी 4 बचे हुए? मैंने अखबार में झांका। 4 चेहरों पर काली पट्टी, नाम नहीं लिखे थे। खबर में नीचे लिखा था, साजिश के मुखिया अभी गिरफ्त से बाहर। भोला की आंखों में फिर चिंता उठ गई। भैया, इसका मतलब यह कि वो हमारी तलाश भी कर सकते हैं। मैंने शांति से चाय का घूंट लिया। अगर डरकर छिप गए तो हां, लेकिन अगर सड़क पर चलते रहे तो नहीं। भोला समझ गया, सड़क चलने वालों को रोका नहीं जाता, बस डराने की कोशिश होती है। ट्रक वालों की दुनिया। चाय वाले ने हमें ट्रक से आते देखा और मुस्कुराकर बोला, साहब, आप लोग ट्रक वाले हो? पटना की तरफ सामान जा रहा है क्या? मैंने हंसकर कहा, हां भाई, दुनिया ढोते हैं, कभी सामान, कभी इंसानियत। चाय वाला हैरान सा देखता रह गया। भोला ने धीमे से कहा, भैया, सच में हम ट्रक वाले लोग भी कभी कभी दुनिया बदल सकते हैं। मैंने चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए कहा, जब जब देखते हो कि कोई रास्ता गलत जा रहा है, ट्रक रोककर उसे सही करना ही पड़ता है, वरना आगे सब भटक जाते हैं। दूर कहीं, फिर से सड़क, फिर से सफर। चांदनी अब एनजीओ में सुरक्षित, हिरोमणि अब शांति में, घाटी की रात अब इतिहास में। लेकिन अपराध अभी भी अधूरा था। 4 लोग बाकी थे और गांव के अंदर शायद और भी राज बंद पड़े थे। भोला खिड़की से बाहर देखते देखते बोला, भैया, अगर कभी फिर बुलाया गया तो चलेंगे ना? मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क 2 लेन से 4 लेन में बदल रही थी, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा, जहां इंसानियत बुलाएगी हम पहुंचेंगे। हम ट्रक वाले हैं भोला, हमारा रास्ता कभी खत्म नहीं होता।
भोला मुस्कुरा दिया। ट्रक ने हॉर्न बजाया। न डर न गुस्सा, बस एक नया सफर। और उसी रात कहीं दूर बिरजा घाटी में पकड़े गए अपराधियों में से एक थाने की दीवार पर सिर मार रहा था। वह चिल्ला रहा था, वो औरत वापस आएगी, वो बेटी जिंदा है, वो हमें चुप नहीं रहने देगी। पुलिस ने उसे जंजीरों से बांध दिया। उसकी आंखें डर से उलटी। वो आएगी, ट्रक में आएगी, हमने उससे बेटी छीनी थी, वो हमें छोड़ देगी क्या? उसकी आवाज थाने की दीवारों में गूंजती रही। एक कांस्टेबल ने घबराकर कहा, साहब, क्या वो औरत सच में? थानेदार बोला, चुप रहो, इंसाफ आ चुका है, अब किसी की आत्मा नहीं, कानून बोलेगा। पर उस कैदी की चीखें थमने से इनकार कर रही थीं। कहानी खत्म नहीं थी, अब कानून की कहानी शुरू थी। चांदनी अब महिला एवं बाल संरक्षण केंद्र में सुरक्षित थी। उसकी आंखों से डर कम हो गया था, लेकिन उसकी आवाज नाजुक और धीमी बनी हुई थी। कभी कभी वह खिड़की के बाहर देखती और पूछती, मां अब नहीं आएगी ना? उसके इस सवाल में दर्द नहीं था, विश्वास था। मैंने एक रात उससे कहा था, मां अब कहीं नहीं जाएगी, अब वो तुम्हारे अंदर है। वह चुप होकर सो गई। बचपन कभी कभी शब्दों से नहीं, बस यकीन से सो जाता है। अदालत में सच कुछ महीने बीते। चांदनी की गवाही मजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई। उसने कम बोला, लेकिन उसका हर शब्द साबित था। जला हुआ घर मिला, मां का अवशेष मिला, जली हुई चूड़ियों पर खून के अंश मिले, चांदनी के शरीर पर जुल्म के निशान मिले, जंगल के मंदिर की दीवारों में बलि के तांत्रिक चिन्ह मिले। हिरोमणि की डीएनए वही था जो बच्ची की मां का था। अदालत में कोई भूत नहीं बोला। कानून ने हर सच जिंदा साबित किया। साजिशकर्ताओं में 3 गांव के नेता, 2 ठेकेदार और एक पुराना पुजारी शामिल था। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा, यह परंपरा नहीं, हत्या की साजिश है। भगवान के नाम पर इंसानियत को मारने वालों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आरोपी कानूनी तौर पर हार गए, चिल्लाए, पछताए, लेकिन डरते रहे उसी स्त्री से जिसे उन्होंने कमजोर समझा था। हिरोमणि अब सिर्फ याद नहीं, न्याय की गवाही थी। चांदनी की नई जिंदगी। एक दिन बाल संरक्षण अधिकारी ने मुझे फोन किया। चांदनी अब पुनर्वास कार्यक्रम में जाएगी, उसे शिक्षा, घर और पहचान मिलेगी, लेकिन वो आपको मिलना चाहती है। जब हम उससे मिले, उसने एक ड्राइंग दिखाई। ड्राइंग में था एक ट्रक, उसमें 2 आदमी और पीछे की सीट पर एक सफेद साड़ी लहराती हुई। भोला घबरा गया। अरे फिर से? चांदनी मुस्कुराई और बोली, वो मेरी मां है, अब डराती नहीं, बस साथ चलती है। उसने मुझे एक लाल चूड़ी दी। मां कहती थी, जब रास्ता मुश्किल हो डरना नहीं, साफ करना। मैं आंसू रोक नहीं पाया। यह चूड़ी अब किसी प्रेत का प्रतीक नहीं, एक विरासत थी हमारा। घर वापसी सफर, हम वापस अपने रास्तों पर लौट आए। ट्रक फिर वहीं, सड़क वहीं, और हम बदल चुके थे। अब हर सफर में सिर्फ डीजल नहीं, एक कहानी बहती थी। भोला चाय पीते हुए कहता, भैया अब डर नहीं लगता। रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, लगता है कोई कहीं ना कहीं जगा हुआ है और न्याय उसका इंतजार कर रहा है। बस कोई उसे स्टीयरिंग पकड़ा दे। मैं मुस्कुरा देता, हम ट्रक वाले हैं भोला, हम रास्ता नहीं बदलते, रास्तों को बदलते हैं। ट्रक का हॉर्न बजता, सीधा, गहरा और आत्मविश्वास से भरा। फोन, समापन और एक आखिरी दृश्य रात। कहीं एक पहाड़ी मोड़ पर ट्रक गुजर रहा था। हवा शांत, चांदनी बाहर झांक रही थी। चांद जैसा नहीं, उम्मीद जैसी। एक पल को ट्रक के पीछे शीशे पर हल्की सफेद धुंध उतरी, जैसे किसी मां ने अपने बच्चे को देखा हो। फिर सब साफ हो गया। अब कोई डर नहीं, बस एक आशीर्वाद, एक सड़कों पर